ओके, सो ब्लॉग राइटिंग कर लेते हैं। सो जी सर। आई हैव सेलेक्टेड दिस कीवर्ड। ये मैंने मेरी मूवी से रिलेटेड वेबसाइट है, तो ये एक दूसरा कीवर्ड है। ये भी कंपेटिटर। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, आप स्टूडेंट लास्ट में पूछते थे कि सर सर्विस बेस्ड वेबसाइट की एसईओ किस तरह से की जाती है। जी सर, हमने भी पूछा था सर, हम भी सर्विस, चाहिए। हाँ, सर्विस बेस्ड वेबसाइट में जो होता है ना, आपके जो मेन कंपेटिटर्स होते हैं ना, वो भी रैंक कर रहे होते जी सर। हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक कीवर्ड मिल गया जी जो जी। आपके कंपेटिटर के ब्रांड नेम भी है, ठीक है, और जी आप उसकी गेडी भी कम है और वॉल्यूम भी अच्छा है। जिस तरह से ये एक मूवी वेबसाइट है, मैंने इस वेबसाइट को रैंक करना है, मूवीज लारा को। अब ये सर, खुद ये एक मूवीज बताइएगा सर। प्रोवाइडिंग वेबसाइट है, हाँ। जी सर, ये बताइएगा कि हम अगर पहले कोई कीवर्ड सर्च करें, उसके मुताबिक अपना वेबसाइट का नेम, सर्विस वेबसाइट का नेम रखें, या पहले सर्विस वेबसाइट का नेम रख लें, उसके अगर बाद फिर हम। वेबसाइट अभी तक नहीं बनी हुई तो जी कीवर्ड के सर, नहीं। मुताबिक वेबसाइट का नेम रखो। राइट सर, तो वो फिर क्या, अगर सर्विस वेबसाइट है और इसमें हमने एसईओ और उसमें वर्डप्रेस की वेबसाइट्स और वो सारा करना है डिजिटल मार्केटिंग, तो सर वो कैसे कीवर्ड उसका सर्च करेंगे हम? सर्विस बेस्ड वेबसाइट को सर्च करना, सर्विस कीवर्ड्स को सर्च करना, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटिंग सर्च कर लो, ठीक है, उससे जो है ना वो एक टाइटल बना के काम करो। सर, टाइटल क्या मतलब? टाइटल मीन्स? मैं बता दूँ, टाइटल से मुराद ये है कि अभी टॉपिक चेंज हो रहा है, दोबारा मैं टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, ठीक ठीक है। है। सर्विस ठीक है। बेस्ड वेबसाइट अगर लेनी है ना, तो यहाँ पे सर्विसेज सर्च करो, जैसा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है सर। इसका तो सिनेरियो सिंपल है कि आपने इससे रिलेटेड एक कीवर्ड ठीक है बनाना है और सर, उससे अगर प्रमोट करना है। वो मल्टीपल सर्विसेज हैं, तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग भी है उसमें, वेबसाइट डिजाइनिंग भी है और उसमें एसईओ भी है, अच्छा, तो एक फिर मिनट कौन रुको सा? यार, एक मिनट, कॉल पे कॉल कर लाइक। हाँ भाई। जी सर। हाँ भाई। अच्छा, सो जैसा से मैं बता रहा था कि आपने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करना है, एंड एक मिनट मैं ज़रा दोबारा स्क्रॉल डाउन कर लूँ। मैं पहले का जी लोड सर। हुआ हुआ है, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा इसको। हाँ, दोबारा राइट। ही लॉगिन करना पड़ेगा इसको। ओके, सो यहाँ से हमने सर्च कर लेना है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स ले लेने हैं आपने। सबसे पहले तो ये आपने ये देखना है मल्टीपल। कि आपका कंपेटिटर जो है ना वो किस चीज़ पे रैंक कर रहा है। कंपेटिटर को सर, अब एनालिसिस वो, करो, उसके कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लो। सर, सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंपेटिटर कौन है? के अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में टारगेट करते हैं, तो यूएस हमें अब में। वो, जी सर, बहुत सारे लोग होंगे जो इस वक्त कंपटीशन में होंगे। हम किसको अपना कंपेटिटर समझेंगे? कीवर्ड लिखो जो टॉप पे रैंक कर रहा है, वो आपका कंपेटिटर ही है। राइट सर। उसमें गूगल यूएस में। हम्म यहाँ पे मैं फ़िलहाल अभी कहाँ पे चला गया है, इसका तो ओपन ही नहीं हो रहा है सैमरश। क्या मसला है इसका। जी सर, ये बहुत मसला है इसका। तो मैं चेक करूं, अगर मेरे पास ओपन हो रहे हैं तो मैं इधर से, आप मुझे गाइड करते जाएं, मैं इधर से, आप ओके, पहले ट्राई कर। मैं एक मिनट ज़रा यहाँ पे दूसरा ऑन कर लेता हूँ यार टूल। अब ये क्लाइंट की वेबसाइट है, इसके ऊपर मूवीज़ की वेबसाइट है, तो इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, लाइव ट्रैफिक है। राइट। लाइव ट्रैफिक में इस टाइम कितने बंदे बैठे हैं इस वेबसाइट पे। यूज़र एक्विजिशन में अगर मैं करके आपको दिखाऊँ, तो ये सिनेरियो, इसके ऊपर 300 यूज़र्स हैं, ऑर्गेनिक रिसर्च हैं, 500 यूज़र्स अभी तक आ चुके हैं। ये स्टेज एनीवे, अभी मैं राइट। फ़िलहाल अपने काम पे ध्यान दूँ। जी सर। एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं इनका सैमरस चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा, सबसे अच्छी वैसे सर्विस जो है ना, अभी तक जी मैंने सर। सिर्फ एक ही टूल में देखी है, उनके टूल्स बायबल होंगी, लेकिन महंगे बड़े हैं, राइट। इस वजह से मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, हम्म। जस्ट बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के राइट। लिए। राइट। रेकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि मेरा उनसे कोई भी इस केसेस में नहीं है सिनेरियो, जी ठीक जी। है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, एंटर। तो मैं यहाँ राइट। पे लिख दिया यूएसए में, तो मैंने इस कीवर्ड को ही ऑब्जर्व करना है। मैंने रिलेटेड में नहीं जाना, मैंने कीवर्ड ओवरव्यू में जाना है, ठीक है। राइट। ठीक है सर। कीवर्ड ओवरव्यू में जाने के बाद मुझे पता लग जाएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर टॉप पे कौन रैंक कर रहा है। राइट। स्लो बड़े काम करते हैं कि ये। जी।
ज़्यादा ही स्लो हो गया, हम्म। इतना स्लो भी नहीं होता। वो लास्ट ओ क्लास, यार, एक तो समझ नहीं आती इनकी सैमरस की। वो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा सर, ये की नहीं मैंने। अपलोडेड नहीं सर। की है यार मेरे ख्याल। नहीं सर, रात को मैंने चेक किया था, नहीं हुई। अच्छा, मैं कर दूंगा आपको। राइट। तो उसमें मैं लेट आया था, तो वो कुछ चीज़ें रह गई थी मेरी। ओके, तो ये काम कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। या तो मैं सर्च कर लेता हूँ इस कीवर्ड को और मैं देखता हूँ इस कीवर्ड के ऊपर क्या वॉल्यूम है। ठीक है। राइट सर। डिफ़िकल्टीज़ वगैरह सर्च करने, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिखूँगा, इससे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखूँगा, एसईओ लिखूँगा, ऑन पेज लिखूँगा, राइट। ब्लॉगर लिखूँगा, इसी तरह से सिनोनिम्स यूज़ करके इनको सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद फिर मैंने एक चीज़ चेक करनी है कि एस सी आर पी मैंने देखना है कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो टॉप रैंकिंग में आ रही है, उस वो मेरा कंपेटिटर है। एवरेज टॉप 10 कंपेटिटर्स आपको दिखा रहा होता राइट, तो सर हर कीवर्ड का अपनी वो होगी है। सीआरपी। बिल्कुल। तो वो तो सर मल्टीपल कंपेटिटर्स बन जाएंगे उसमें। वो या कोई देखो ना, कॉमन आ रही हर होगी वेबसाइट। कंपेटिटर्स में आपने रैंक करना होता सर वो है। फिर कॉमन उसमें देख लेंगे, जो वेबसाइट हाँ, जो सब में कॉमन आ रही हो, ज़्यादातर बिल्कुल। अब कॉमन इतना आ टॉप पे रैंक कर रहा है ये। रही। राइट। देख रहे हो? जी। jobagency.com, ये इसके 47 डोमेन अथॉरिटी है। ठीक है। राइट। और बैकलिंक्स देख रहे हो? इस इस जी सिर्फ सर। इस लिंक के कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं? जी। 3.5 लाख के करीब बैकलिंक्स बने हुए हैं, और इसके ऊपर सर्च ट्रैफिक कितनी आ रही है? 137.8 के। 1.5 लाख के करीब ट्रैफिक है। जो लोग एक डिजिटल लाख मार्केटिंग सेंटर। सर्विस लेना चाह रहे हैं, 1% जी। भी एवरेज निकालो ना, अच्छी खासी जी। इनकम बन जाती है। राइट। तो सर इतने बैकलिंक्स कैसे बनाए हैं वो, सॉफ्टवेयर से? सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, कुछ मैनुअल्स भी होते हैं, टीम रखी होती है पूरी। ये लेकिन आपका सर। मेन कंपेटिटर है। अब आपने क्या देखना राइट। है, इसका कंटेंट देखना है। ठीक है। जी। वेबसाइट का कंपेटिटर मिल गया आपको। यूएस में जी कौन सर। रैंक कर रहा है इसके ऊपर। ठीक जी है। सर। यहाँ से आपने जो है वो मेरा सर अ, ये सर ये वो। बैकलिंक्स देख लेने हैं। अब बैकलिंक्स भी इतने ज़्यादा हैं, बीट करना बहुत मुश्किल है। देखो, ये इसको जी। आप देख सकते हो, 8वें को। लेकिन हमारा टॉप 10 में ये आ रहा है, तो हम इसी को देखेंगे। तो ये राइट। बैकलिंक्स अगर हम देखेंगे, तो इसके अगर 3.5 लाख बैकलिंक्स हैं, तो हमने भी इतने के करीबी सारे डू फॉलो बैकलिंक्स हैं। सर ये और अब थोड़ा सा बताइए, अगर डू फॉलो नो फॉलो। डू फॉलो बैकलिंक कहते हैं कि अगर किसी बैकलिंक के ऊपर, जैसे से यहाँ पे हम देखते हैं कोई डू फॉलो बैकलिंक, मैं उसको आपको बताता हूँ। जैसे ये डू फॉलो बैकलिंक है। राइट। ये ये एक बैकलिंक बनाया हुआ है इसके ऊपर उन्होंने। ये बेसिकली इसको कहते हैं यूआरएल सबमिशन। ठीक है, यहाँ इसको राइट। डोमेन सबमिशन भी कह सकते हो। तो राइट। यहाँ पे इन्होंने एक बैकलिंक बनाया हुआ अपना एक। ठीक सर है। क्या अब बोला? ये राइट। डू फॉलो से मुराद ये है कि गूगल जब इस पेज को क्रॉल करेगा, तो वो जी इस जी। लिंक पे भी चले जाएगा, इस लिंक को भी साथ राइट। क्रॉल कर लेगा। राइट। वो इस लिंक को भी इंडेक्सिंग में ले आएगा, आइदर के वो पहले इंडेक्सिंग में था नहीं देखते, तो इसी वजह से सर बैकलिंक सिर्फ। ये लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है सर, ये अब जिस तरह से ये मल्टीपल बनाया? वेबसाइट्स, ये लिस्टेड है ना। बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है ये, आप सिटी के ओ। हिसाब से। ओके ओके। यहाँ से पहले लिस्ट अकाउंट करवाइए। क्रिएट किया जाता है, लॉगिन करना है, लॉगिन करने से पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है, और बिजनेस सबमिशन करनी है। राइट। समझो? वो कहते हैं वो सारा फॉलो करना है प्रोसीजर, ठीक बिल्कुल। है सर, ठीक। कुछ ऐसी ओके सर। वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर जो है ना, जो गेस्ट पोस्टिंग होती हैं, वो उन्हीं वेबसाइट से कांटेक्ट करके हमें लिंक बनवाना पड़ता है उनके ऊपर। राइट सर। क्लियर? अच्छा, तो ये हो गई आउट ऑफ द वे। अब हमने बेसिकली जिस तरह यहाँ पे डिजिटल पता लग गया कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, जी सर। कंपेटिटर के पता लग गया। जी सर। ओके, सो अब जिस तरह से मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा था मूवीज़ वेबसाइट का, अब ये मेरा बेसिकली कंपेटिटर है। अगर मैं इस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, मूवीज़ ला रहा है, ये खुद एक मूवीज़ वेबसाइट है। जी और सर। रीडो मूवीज़, ये भी एक मूवीज़ की वेबसाइट है। अगर मैं गूगल पे राइट। लिखता हूँ रीडो मूवीज़, तो जी। एक उनकी अपनी वेबसाइट निकल रही है। ठीक है। और अगर मैं जी। इस कीवर्ड की एस देखूंगा, तो ये उनकी अपनी ही एक वेबसाइट है जो टॉप पोजीशन में है। और इसके ऊपर कितने बैकलिंक्स बने हैं? 2.8 के। 2.8। तो मुझे कितने बैकलिंक्स बनाने होंगे? एटलीस्ट 3 के बैकलिंक्स बनाने होंगे, और साथ ही साथ ये नीचे देख रहे हो, तो मैं इन टॉप पोजीशंस में तो आ ही नहीं सकता, जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जी मैं सर। फोर्थ और फिफ्थ में तो आ सकता हूँ, क्योंकि ये देख रहे हो, पेज अथॉरिटी जी। भी जीरो है, उसके अलावा ट्रैफिक डोमेन भी जीरो। अगर मैं अपना कंटेंट अच्छा कर लूँ, तो मैं इन फोर्थ फिफ्थ इनको पोजीशन में आ जाऊँगा। तो इस रिप्लेस कीवर्ड के करना ऊपर अगर 22,000 का वॉल्यूम है, तो उसके अंदर से मुझे एटलीस्ट 5,000 का भी मिल जाए, बड़ी बात हो जाएगी। है। राइट सर। क्लियर?
जी सर। अब कंपेटिटर के कीवर्ड को किस तरह से मैंने जो है ना करना है काम, मैंने क्या करना जी, है, इट्स सिंपल इज डैट, मैं यहाँ से ये जो कीवर्ड आइडियाज़ है, क्वेश्चंस है, स्ट्रेटजी है, इन सबको क्या करूँगा, कॉपी कर कॉपी। लें। कॉपी राइट सर। करने के बाद मैं चले जाऊँगा चैट जीपीटी के पास। राइट। चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, 4 ही ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। आप 3.5 पे भी काम कर सकते हो, 4 पे भी काम कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपकी कौन सी हमारा ज़्यादा। ये भी नहीं ओपन हो रहा, कुछ भी नहीं ओपन हो एनी केस मैं चैट जीपीटी यहाँ से 4 ओपन कर लेता हूँ। रहा। राइट सर। यहाँ पे अवेलेबिलिटी है 4 की। जी सर। ये सो यहाँ से मैंने चैट जीपीटी 4 एक्सेस करना है। ओके, सो मेरे पास ये चैट जीपीटी 4 आ गया हुआ है, 4 वाला जी। प्लान है। तो मैंने इसको कहना है कि इट्स सिंपल इज डैट, कि मैंने इसको कहना है कि आई वांट यू टू एक्ट लाइक एसईओ एक्सपर्ट एंड एनालाइज this data, जी। and I'm running movies website, movieslara.com. Give me blog title on the base of data. ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, डाटा को एनालिसिस करेगा और मुझे एक ब्लॉग लिख के दे देगा। अब वो पूरा पूरा जो है ना ब्लॉग का वो लिखने लग गया है आउटलाइन। मैंने सिर्फ उसको कहा है कि मुझे राइट टाइटल ओनली। पे। हाँ। टाइटल। तो वो जो पिछले वाली प्रॉम्प्ट है उसमें से वो जब हम आउटलाइन निकलवा दें ना तो सर वो तकरीबन 4-5 पेजेस की वेब आउटलाइन, डिटेल्ड आउटलाइन निकाल कर दे देते हैं। परप्लेक्सिटी। चेक कर लेते हैं उसका भी। तो यहाँ पे भी एक ह्यूमनाइजर प्रो के नाम से है, कि ये मैंने टेस्ट नहीं किया, बाद में देखेंगे कभी इसको स्ट्रक ओ। करके। जी। रिफ्रेश कर लेते हैं। ये था। यही इसको बीमारी है, जी। ये तो स्लो चल रहा है। ओके, सो हम ऐसे कहते हैं कि हमें से ब्लॉग आइडिया लिख के दो। ओके, सो ये क्या उसने लिख के दे दिया है, मैंने क्या डाटा प्रोवाइड किया उस पर। इसको मुझे थोड़ा सा सिम्बलाइज करना पड़ेगा। जी। इसका मूवीज के नाम में इंक्लूड करें। राइट। ज़्यादा ना मूवीज़ के नाम ही आ रहे हैं यहाँ पे, जी सर। तो मुझे वो चीज़ मेंशन नहीं करनी। सिर्फ मुझे जो है ना वो कीवर्ड ही मेंशन करना पड़ेगा। जी। वो एक एक करके कॉपी करना पड़ेगा बहुत आपको फिर। मुश्किल है। तो मैं ये जी। करूँगा, सिर्फ मैं इसको यहाँ से कीवर्ड दे दूँगा, क्योंकि कीवर्ड के यहाँ पे मेरे पास वेरिएंट नहीं आ रहे। अगर मेरे पास यहाँ पे नीचे आ रहा होता ना
रीडो मूवीज़ के नाम से, जी 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 तो बिल्कुल। वो मेरे लिए आसानी होती। ठीक है, एनीवे जी मैं यहाँ से इसको कर लूँगा। अब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देता है। सेम रिजल्ट दे रहा है, टू क्रिएट एचटीएमएल ब्लॉग टाइटल आई वांट यू। ओके, सो इसको रहने देते हैं, एसईओ एक्सपर्ट रहने दो, वो अपनी एसईओ की थ्योरी देने लग गया। फिर एक तो बार बार प्रॉम्प्ट चेंज करनी पड़ती है, वो बहुत टाइम मांगे लगता है। घंटे दे देता है सर, बहुत टाइम। हम्म। सर ओके। असल चीज़ ये है कि वो उससे एग्जैक्ट हाँ, निकलवाना बहुत काम है। सो मुझे बताना पड़ेगा इसको, रीडो मूवीज़ इज़ माई कंपेटिटर। हम्म। ये बहुत ठीक है। वो फर्दर इंफॉर्मेशन मांग रहा हम्म। इस चैट जीपीटी 3.5 यूज़ कर लो, वो बेहतर है। मैं उसकी चैट दिखा देता हूँ उसने क्या रिजल्ट दिया था। है। ये जी अपने हिसाब से ही आपको थ्योरी देने लग जाएगा। जी ओके, सो यहाँ जी पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, गिव मी द ब्लॉग टाइटल एनालाइजिंग दिस कीवर्ड। ये कीवर्ड है। रीडो मूवीज़ में कंपेटेड आई एम प्रोवाइडिंग फ्री लाइव स्ट्रीमिंग मूवीज़ ऑन माई वेबसाइट मूवीज़ लारा विदाउट एड्स। तो अब उसने मुझे एक अच्छे कीवर्ड्स के लिए चाहिए, देख रहा। वाई मूवीज़ लारा डॉट कॉम इज़ अल्टीमेट एड फ्री अल्टरनेटिव टू रीडो मूवीज़। ठीक है, जी तो यहाँ पे देखो ये कीवर्ड है, मूवी लाराज वर्सेस रीडो मूवीज द टॉप चॉइस फॉर फ्री एड स्ट्रीमिंग। हम्म, ठीक है, तो ठीक है सर। ये बेहतर है। ओके ठीक है, तो इस कीवर्ड को मैं क्या कर लूँगा, इस ब्लॉक टाइटल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है कि अब इसके अंदर तो कोई हमारे पास फर्स्ट में कोई ब्लॉग अगर कोई ऐसा कीवर्ड हो ना जिसके अंदर हमारे पास टॉप 5 रिजल्ट्स में ब्लॉग आर्टिकल्स लिखे हों, तो हम जी उन यूआरएल्स को एनालिसिस करते हैं। बट इन जी सर। इस केस में हम यूआरएल्स को एनालिसिस करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम्म, ये एक ब्रांड कीवर्ड है। ठीक जी है, जी जी ये बिल्कुल। एक नेविगेशन कीवर्ड होना चाहिए था, लेकिन उसे इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर की है नेविगेशन, क्योंकि लोग स्पेसिफिक इसी वेबसाइट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, नेविगेशन की पड़ता ठीक है, एनीवे जी तो यहाँ पे हमारे पास ये एक आ गया है कीवर्ड। तो अब हमने क्या लिखना है, एक आउटलाइन। आउटलाइन लिखने के लिए जैसा कि हम प्रॉम्प्ट्स यूज़ करते हैं, ये ब्लॉक प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, ये जी कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट कर लेना, लेकिन कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि सर हमारे वो पास जो यूआरएल्स हमने उनको एनालिसिस करना ही जी नहीं है। जी सर जी ऐसा ही सर है। जी तो सर जी। ये हमारे शायद पास ब्लॉग एक जो है लिखवाना ना वो, पड़े। हाँ, तो ये हमारे पास एक ये आउटलाइन। टाइटल पहले आउटलाइन लिखवानी पड़ेगी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, इस आउटलाइन ये मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने चले जाना है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में नहीं, ये नहीं है, यही है, दूसरा था ये, ये नहीं सर, ये तो वही है, मिनी 4 है। ये है। जी तो सर। मैं इसे कहूँगा जाके कि आप ऐसा करो कि ये एक ब्लॉग आउटलाइन, इस यूआरएल्स को रहने दूंगा मैं। ठीक है, जी तो जी मैं सर, सिंपल ये इज़ बात डैट, तो टाइटल वहाँ पे फिक्स कर हाँ, जहाँ पे टाइटल मेंशन है ना वहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइटल। टाइटल दे दूँगा। सर ये बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ये भी डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, अब ये मैंने टाइटल दे दिया, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये ओके, बेस्ड ऑन द सर पहली इंफॉर्मेशन लाइन पे। कलेक्टेड, ये इसको रिमूव कर देना है। जी ये इसको, हमें ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम कौन से कीवर्ड को जान, मेंशन दैट फॉर्मेट H1 H2 10। ठीक है, सो इसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस करनी है। जी ठीक है, नहीं यहाँ पे और कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सर। नाउ इज वेट फॉर व्हाट रिजल्ट। सो हमारे पास एक ये रिज़ल्ट आ गया। जी इसमें आउटलाइन देखिए। ठीक है, मेन कंटेंट एड फ्री। ठीक है, सो हम उसको गए अब ये जो होता है ना, तब तक ये हमारे पास आउटलाइन लिखना है, हम यूज़ कर लेते हैं जैस्पर। जैस्पर जो है ना वो इस तरह की आउटलाइन नहीं लेता। क्रिएट राइट कंटेंट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट। अब जैस्पर को मैंने क्या करना है, एक पूरा ब्लॉग देना है, वो हमें फोकस कीवर्ड में, हमें फोकस कीवर्ड की जगह हमने क्या देना है उसको, टाइटल। क्योंकि राइट फोकस कीवर्ड रीडो मूवीज़ है,
तो हमने रेडियो मूवीज़ के ऊपर निकालना ये ना व्हाट आर टॉपिक ऑफ योर ब्लॉग। तो हमारा टॉपिक क्या है इसके अंदर, ये टॉप पे जो आ रहा है हमने इसको टॉपिक दिया है, ये मूवीज लारा वर्सेस मूवी रेडो एड जी। स्ट्रीमिंग कॉपी राइट। और पेस्ट। ठीक है, राइट, ठीक है सर। इसको मैंने टॉपिक दे दिया। यहाँ पे मुड़ा, जी सर। यहाँ पे मैं ऐसे कहूँगा वाई टॉप चॉइसेस, नहीं नहीं सिंपल इज रहता टॉप चॉइसेस फॉर फ्री एड स्ट्रीमिंग। जी। नहीं सो यहाँ पे लिखेंगे वाई मूवीज लारा। लारा, क्योंकि इसको पता नहीं है कि मूवीज लारा के ऊपर जो है ना वो एड फ्री मूवीज हैं। वो समझेगा कि दूसरा जो है ना रिडो, वाई टॉप मूवी लारा इज कर दें सर। हाँ इज सही कह रहा, मूवीज लारा इज टॉप चॉइस। नेक्स्ट, फिर आगे वाला अब यहाँ पे आगे हमारे वाला पास टारगेट है। आगे वाला डिलीट कर, सब आगे हाँ वाला डिलीट कर देना चाहिए था। मूवीज हाँ फिर वो थोड़ा सा वो रेपिटेशन होगी, आगे वाला डिलीट ये कर देना चाहिए। नहीं आ, नहीं इसको रहने दो, ठीक है ऐसे सर, ही होना ओके। चाहिए। ओके तो जी। हमारे पास आ रहा है ये मूवी सेंसेस टैक्स सेवर्स नहीं। तो हमारे पास इंटरटेनमेंट सोर्सेज है स्ट्रीमिंग, हमें इसको पता है किस तरह से लिखवाना है। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये आ रहा है, अब ये जो ब्लॉग पोस्ट लिखता है ना ये जी। इस तरह की आउटलाइन लिखता है। अब हमारे पास राइट। जो चैट जीपीटी लिख रहा है ना जी। वो लिख रहा है कुछ इस तरह की आउटलाइन, ये देख रहे हो। जी बिल्कुल सर। हमें इस तरह की आउटलाइन नहीं चाहिए। मैं इसे जी कहूँगा रिमूव द सब हेडिंग। नेमिंग ऑफ हेडिंग्स राइट। लाइक H2 H3। तो वो हमने एक्चुअली कहा था उसे अपनी हाँ प्रॉम्प्ट में क्या ऐसे मेंशन वो करना होना तो। चाहिए। तो हमें यहाँ पे सर्च इंटेंट भी नहीं लिखना है। जी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमारे पास ये सिनेरियो है कि हमारे पास जो ब्लॉग आउटलाइन है ना वो इस तरह की आ रही है, देख रहे हो। ये जी हमें सर। इस तरह से डैशेस दे रहा है। जी जी बिल्कुल। तो हमने उसको बताना है चैट जीपीटी को, हमें इसे कहना है कन्वर्ट दिस ब्लॉग, तो ये चीज़ हम परप्लेक्सिटी में भी कर सकते हैं। हाँ राइट। आउटलाइन इन दिस फॉर्मेट। तो वहाँ से फॉर्मेट लेके इसको देंगे। बिल्कुल, तो अभी वो ब्लॉग लिख रहा है। पहला पैराग्राफ उधर से आपने कॉपी कर ली। बिल्कुल, राइट तो सर। वो इसको एनालिसिस करेगा, अब वो इस तरह से लिखेगा, राइट। देख रहे हो। जी सर। तो मुझे कुछ इस तरह का फाइनलाइज ब्लॉग आउटलाइन चाहिए होता है। राइट। तो सर हमें वो जैस्पर का आउटलाइन क्यों नहीं हम उसे लेंगे। जैस्पर बहुत थोड़ी आउटलाइन लिखता है, राइट। इसी वजह से यही हमने आउटलाइन हम उसे दे देंगे, अब वो उधर हाँ उसकी डिलीट करके हम उसको ये उसको ये पेस्ट वाली कर आउटलाइन दे देंगे हम। देंगे। राइट। ठीक है, अब मैंने इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी। राइट। एक्चुअली यूज नहीं किया कभी तो कुछ आइडिया नहीं है कि वो क्या आउटकम होती है। कंट्रोल भी ओके। सो हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है। अभी भी हमने इसका समराइज रिजल्ट नहीं दिया, तो जी। मुझे चाहिए इस तरह से। ठीक है, मैं इसे कहूँगा कि ब्लॉग आउटलाइन, फिर ये दूसरा खुल गया, कैट कितने 4 है। इसमें टैब्स ओपन होते हैं। एनीवे मैं जी। इसे कहूँगा ठीक है कि तो ये देखिए ना टाइम इसमें वेस्ट होता है कि बार बार उसको हाँ नहीं देखे ना, उससे रिक्वायर्ड रिजल्ट लेना होता है। वो एक बार में नहीं आता। बिल्कुल। वो सर उसमें 3 बार भी लग सकती है और 30 बार भी लग सकती है। हम्म तो लास्ट टाइम जो लास्ट ब्लॉग मैंने लिखा सर उसमें मैं पहले परप्लेक्सिटी में उसमें मार्लिन में कोई 10-15 लिखवाया, हम्म रिक्वायर्ड आउटकम नहीं आया तो सर फिर मुझे परप्लेक्सिटी से बार बार लिखवाना पड़ा। फिर भी मेरा कीवर्ड जो है ना, मैंने उसे अगर 7 टाइम्स का तो उसने कुछ 10 बार के बावजूद उसने सिर्फ मुझे 4 बार अभी देखो ना कीवर्ड। उसने अगर रिजल्ट नहीं दे रहा अभी तक तो मुझे मेन प्रॉब्लम ही ये है कि रिक्वायर्ड आउटकम नहीं आता इससे। ये देखो ना ये जी। वो मुझे बुलेट पॉइंट से दे रहा है। जी। अभी भी वो इस तरह है, तो मैं इसे कहूँगा चेंज द बुलेट पॉइंट इनटू दिस।
सुन ही नहीं तो रहा। सर यही मसला होता है, सुनते नहीं है ये जो एआई है ना, ये सुनते नहीं है, अपनी ही करते हैं। हाँ। अब और फिर सर मैंने ये भी किया कि उसे पूछा कि तुम बताओ कि तुमने सही किया, तो कहता है बिल्कुल मैं कहाँ किया है। तो वो ये भी दिखा रहा है कि यहाँ यहाँ किया है सर, वो नहीं होता जो वो उसने दिखाया होता है। हाँ, कभी कभी मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। तो बहुत खपना पड़ता है कि तुम ये नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कह रहे, उसको बार बार समझाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। यार मेरे पास एक कमांड थी, जब मैं पहले जैस्पर से लिखवाता था ना, मैं उसको एक स्पेसिफिक कमांड होती, मैं देखो ये बुलेट पॉइंट्स मुझे ऐड करके दो जी। इन दिस। फॉर्मेट करते हैं सर, आगे आगे फॉर्मेट लिखते हैं दिस फॉर्म। सर सारे फिर मैनुअली करना पड़ जाना मुझे लग रहा है। सर यही तो मसला है सर, यही तो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि टाइम बहुत लगता है ब्लॉग लिखने में सर। हाँ सही कह रहे हो। एक बार मैं इसको एक बार कॉपी करके चेक करूँ कि क्या सर स्टोरी है। हाँ। बाद औकात बकायदा लड़ना पड़ता है, हम्म। बकायदा लड़ना पड़ता है इसके साथ। हम्म। अब देखते हैं ज़रा। सर देखने हमें आधा हाँ पौना यार कर घंटा दिया तो यार आता है। सादत। मैं बस गलत तरीके से कर रहा था। राइट। मुझे कर डायरेक्टली दिए। कॉपी करना चाहिए था। हम्म। एनीवे, उसने कर दिया वह, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी नहीं करना। राइट। उसने कर दिया वह अपने हिसाब से। हम्म। एनीवे, यहाँ पे जैस्पर में जाऊँगा, जैस्पर में जाने के बाद मेरे पास ये जो कंटेंट लिखा है इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है ऐसे। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि टॉपिक, टॉपिक मेरा यही है। जी जी। नेक्स्ट, आउटलाइन भी मेरी यही है, नेक्स्ट। अब वो कह रहे हैं कि ऐड मज़ीद इन्फॉर्मेशन करनी है तो आप कर सकते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा एसईओ कीवर्ड। एसईओ कीवर्ड्स के अंदर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वालों को टारगेट करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो मेरा मेन टारगेट है वो क्या है, मेरा मेन कीवर्ड क्या है, रीडो मूवी। जी। रीडो मूवी। तो बाकी तो नहीं देंगे उसे, सिर्फ ये देंगे ना। नहीं नहीं, और भी दूंगा। राइट। और ये नीचे वाले भी सिलेक्ट करेंगे या फिर अपनी देंगे? एक ही ये दूंगा ताकि उसको पता लगे, ये भी दूंगा सजेशंस में। राइट। नेक्स्ट, जनरेट नाउ। तो हाँ, वॉइस टोन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ऐड वॉइस, हाँ सर, यहाँ से। वॉइस। ठीक है। ठीक है सर। ब्रांड टेक्स्ट जो आप वो बनाते हो ना, टोन, जी जी। वो यहाँ से जी आप जी। ऐड कर सकते हो। राइट। नेम भी उसका अगर कोई रखना हो ताकि बिल्कुल। वो फ्यूचर में उसे पता हो कि किस यहाँ नेम। इवन के आप यूआरएल दे सकते हो यहाँ से, ओके। पूरी वेबसाइट को स्कैन कर लेगा, उसके मुताबिक टोन में लिख देगा। राइट। सो हमें इसने लिख दिया हुआ है कितना, तो ये टोन कहाँ से ऐड करनी यहाँ है? से सर नेम। ऐड वॉइस, एडवर्स कहाँ लिखा है सर? यहाँ पे सिलेक्ट वॉइस। वॉइस से मतलब ओके टोन ही ओके। है। इधर कॉर्नर पे, हाँ। ठीक है सर, वो ठीक मैं है। लेफ्ट साइड पे देख रहा था। हाँ तो अब हमारे पास ये एक आ गया है वह ब्लॉग। ठीक है, तो हम राइट। यहाँ पे इसे करेंगे ऐड न्यू सेक्शन, यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन करना है और यहाँ पे हमने करना है FAQ। राइट। सही, राइट, FAQ फिर एटलीस्ट। कंक्लूजन से पहले देना होता है FAQ? हाँ। तो वो मुझे FAQ पे लिख के दे देगा। अब देखते हैं मेरा कंटेंट कितने, 1200 वर्ड्स का हो गया हुआ है। ठीक है, राइट। और यहाँ पे हम एंटर करेंगे इधर, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, लिसनिंग टू यूज़र फीडबैक, हाँ, स्लैश ऐड रियल लाइफ रियल केस स्टडी जी। या रियल यूज़र एक्सपीरियंस। फिर वो उसके अलावा टेबल्स भी ऐड करवाएंगे? हाँ, कंपैरेटिव टेबल भी यूज़ ऐड करना है। जी। ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे, यहाँ पे हम नीचे जाके कर लेंगे ताकि हमें फर्स्ट में ही पता लग जाए कंपैरेटिव रिजल्ट, अनमैच क्वालिटी, से गुड बाय टू
तो एड्स पिक मूवी ला रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे हम एक्सप्लोरिंग कंटेंट, यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। ओके, सो हमें शुरू में ही ऐड करना पड़ेगा। फिर इसमें हम ऐड करवा सकते हैं कि कितने हाँ, इसमें यूज़ करना है हमारा कीवर्ड, मेन कीवर्ड। कंपैरिजन, हाँ, देन बिटवीन मूवीज ला रहा मूवीज लारा एंड वीडो मूवीज, मूवी मेक श्योर recommend लारा मूवी, मूवीज लारा। without ad streaming enter, तो वो हमें कंपैरिजन लिख के दे देगा। ठीक है, सो हमें कहेंगे कि स्लैश एड कंपैरिजन टेबल। हम्म, सर वो आपसे पूछना था, मैंने अपनी वेबसाइट पर वो एक प्लगइन ऐड किया टेबल्स के लिए, हम्म, वो ऐड कर सकते हैं? तो ठीक है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, वो टेबल अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ओके, वैसे वो टेबल तो वो इंक्लूड करवाने होते हैं इसमें हाँ, ब्लॉग। अब ये अभी से आपने क्या करना है कि जितनी भी पैराग्राफ्स हैं उनको दो दो तीन तीन लाइंस में क्या करना है, कन्वर्ट कन्वर्ट। कर। ठीक है, इस तरह से एक ये मेरे पास पैराग्राफ आ रहा है, फर्स्ट्रेटिंग राइट, ठीक है, then ठीक है, ये भी ठीक है, इसको दो पैराग्राफ्स में डाल दूंगा। रीडेबिलिटी अच्छी करनी होती है, इसी वजह से हम दो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। राइट। सर अब इसको रीराइट नहीं करवाना? नहीं, इससे तो ह्यूमन सर की क्या लास्ट करेंगे? टाइम जो आपने बताया था ना उसमें भी ऐसा ही था कि आपने रीराइट नहीं किया था, तो मैंने भी नहीं किया। रीराइट सर वो करवाने से रैंक ना ही नहीं हुआ। क्वालिटी बहुत कम हो जाती है, इसी वजह से जी अब सर, मैं तो कहता वो हूँ यही रैंक नहीं कंटेंट है। हुआ। हाँ, क्वालिटी कम है, और मतलब कि एआई इंक्लूड है, बट आपको पता है कि क्वालिटी, आपने कंटेंट अच्छा क्वालिटी लिखा है। कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट है। हाँ, तो आपने उसको रीराइट नहीं करना। रीराइट करवाने से वो क्वालिटी कंटेंट नहीं रहता। बिल्कुल। जी सर ये तो है, बट फिर वो रैंक ही नहीं हुआ मेरा। मतलब पहले सेकंड या इतनी थर्ड पेज जल्दी पे रैंक आ नहीं जाता है। होता, इतनी जल्दी रैंक अब नहीं नहीं, होता। अब पहले मैं डालती हूँ ना तो वो सेकंड या थर्ड पेज पे आ जाता है, अब वो 10 पेज तक कहीं भी नहीं है। ये तो वो चेक इंडेक्स ही करो, नहीं हुआ इंडेक्स नहीं फिर। हुआ होगा। इंडेक्स से चेक करने के लिए आप उसको चेक करो कि वो इंडेक्स हो गया है, वो सर्च रिजल्ट्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके। और सर जो मैंने मीडियम पे उसका बैकलिंक बनाया ना, वो मेरा फर्स्ट नंबर पे मैं ही आ रही हूँ ठीक गूगल है, यूएसए में, मीडियम वाले प्लेटफॉर्म पे। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे अब इसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो गई है। 600 वर्ड, 1600 वर्ड्स का आर्टिकल है, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको चेंज कर लूँगा। चेंज करूँगा किसमें, मिनटोन मेरे में। पास जो, नहीं नहीं, वो इसमें, यहाँ मैंने कौन सी ये है, ये तो ऑलरेडी इसको दिया नहीं हुआ। चेंज कर देता ये। राइट। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक बार पढ़ लेंगे। आर यू ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट एड्स इंस्टेड एट योर मूवी नाइट, लुक नो फर द मूवी लारा इज द रेवोल्यूशन, द न्यू वे ऑफ जस्ट एंजॉय द फेवरेट फिल्म्स ऑफरिंग द फ्री ला। आपने एक बार पढ़ना है कि इसके जी अंदर सर कोई वो, मुश्किल वर्ड तो नहीं लिखा हुआ। जी बिल्कुल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुश्किल वर्ड लिखा हुआ है सर तो इसको फिर वो इसी को, मुश्किल होगी। सर यहीं पे इसको कह सकते हैं कि इसको कन्वर्ट करते किसी और वर्ड में, पैनोनिम यार चेंज मैंने अभी कर तक दें। किया नहीं है, चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम इमेजेस भी ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पे मेरे ख्याल ऑप्शन नहीं है। तो नीचे क्रिएट एन इमेज की ऑप्शन आ रही है। वो तो इमेज की आ रही है ना, जी। इमेज की यहाँ पे आ रही है, ये आ रहा है क्रिएट इमेजेस। वो दोबारा लिखना पड़ेगा यार, उसको फ़ायदा कोई नहीं है, राइट। सारा जनरेट कर देगा दोबारा।
जी क्योंकि हमें इमेजेस खुद डालनी है हम। जी ठीक है, यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा पैराग्राफ है, इसको भी मैं 2 पार्ट्स में कर लूँगा। बाकी ठीक है। जी कॉपी। हम्म, 3%। हम्म, ठीक है। सो ओके, सो अच्छा, आपने कभी स्पिन रीराइटर यूज़ किया है? नहीं सर। वो भी एक अच्छा रीराइटर है, लेकिन ये है कि आपके फॉर्मेट सारा ख़राब हो जाता है, दोबारा रीफॉर्मेट करना पड़ जाता है सर सारा। वो जो आपने राइट ह्यूमन दिया ना सर, वो बहुत अच्छा है, वो चेंज नहीं करता, वो वर्डिंग चेंज करता हम्म, ये बहुत आपके अच्छा। पास एक वो है, वर्ड एआई क्या करता है? नहीं सर, वर्ड ये तो बेड़ा गर्क कर देता है अच्छा, sometimes। इसके अंदर एक ऑप्शन होती है ह्यूमन कन्वर्टर की, वो देखिए आपने? उसमें सर वो मतलब आपने यूज़ की थी एआई कंटेंट, आपने उस दिन यूज़ की थी, लेकिन सर वो इसमें अवेलेबल नहीं है, इसके पैकेज टूल्स में। में तो उसमें नहीं है सर, वो डायरेक्ट रीराइटर ही खुलता है। चेक कर लेता हूँ मैं। पता नहीं इन्होंने कैसे ये बनाई होती हैं एपीआईज, मुझे तो जी समझ नहीं आता जी जी सर। कि किसी और का लॉगिन किसी और वेबसाइट से ओपन करा रहे हैं। जी इतनी कोडिंग तो यार मैं भी नहीं जानता कि उन्होंने ये किस तरह से किया हुआ है। जी ओके। एनीवे यहाँ पे इशू आ रहा है इसका। बेस्ट एसईओ टूल्स में देखते हैं क्या सिनेरियो है। सर इसको हम जैस्पर को ये कमांड भी नहीं दे सकते कि वो वर्ड यूज़ ना करे जो। नहीं, इसमें भी वही सिनेरियो है। सर इसमें तो सिर्फ सर वही है, इसमें नहीं है सर, सर अवेलेबल नहीं है इसमें। हम्म, लेकिन सर ये सब सब उल्टा पुल्टा कर चेक देता कर है। लेते हैं, फिर हम उसको क्विल बोर्ड से ठीक कर लेंगे। Are you bored or distracted and interacting with your movies now developing an original movie large civilization? Are you tired? Are you bored? ये एक बार इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये ह्यूमनाइज है तो हम इसके कंटेंट को चेंज कर लेंगे फिर। राइट। 90% तक एटलीस्ट होना चाहिए ह्यूमनाइज। ह्यूमनाइज है। ओके, सो अब हमने देखना है कंटेंट को। ग्रामर चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो ग्रामरली। जी सर, ग्रामरली बड़ा अच्छा टूल है। ठीक है, यहाँ पे होगा अवेलेबल। सर है इसमें, ये है सर, ग्रामरली का एक डेस्कटॉप भी अवेलेबल है, डेस्कटॉप फॉर्म में। मैंने नहीं देखा हुआ। सर वो मैंने उसे यूज़ किया, बड़ा अच्छा, उसमें आप जैसे मर्जी उसमें टोन सेट करवा लें, उसमें ऑप्शंस होती हैं। अच्छा, लेकिन सर वो भी पेड है। तो लॉगिन सर लग उसमें जाता है ना उसमें, ये भी यही लॉगिन लग जाएगा इसमें तो। आइडिया नहीं सर, वो मैं यही लग सॉफ्टवेयर है, जाएगा। ग्रामरली का सॉफ्टवेयर है सर वो। तो उसमें वो आप उसको नेगेटिव, उसको फ्रेंडली, उसको जिस तरह की मर्जी टोन में कन्वर्ट करवा लें, हम्म, अच्छा, असर्टिव। क्विल बोर्ड भी यूज़ किया जाता है ह्यूमनाइज करने के लिए, को पता है? नहीं सर, मैंने यूज़ नहीं किया सर। क्विल बोर्ड को भी यूज़ किया जाता है। राइट। चलो वो चेक कर लेते हैं ग्रामरली इसके अंदर क्या क्या ग्रामेटिकल एरर्स हैं, फिर हम उसको रिजॉल्व कर देंगे।
Accept. Update all. Update all. Accept. इसके ना ऑल की ऑप्शन नहीं है, वन बाय वन करके करना पड़ा। जी कर लिया मैंने इसको। इससे पहले क्लास होती थी मैं उनको स्पिन राइटर टूल यूज़ करवाता था। से कौन सा? स्पिन राइटर पिछली क्लास के, वो भी बहुत राइट अच्छा टूल है राइट रीराइट करने के लिए। राइट, वो उसके भी काफ़ी, पेड है उसके ना पढ़ा होगा स्पिन राइटर। राइट सर। पेन राइटर अच्छा है या राइट ह्यूमन अच्छा है? मुश्किल है क्या ना। हाँ, तो मैंने तो राइट ह्यूमन यूज़ किया, वो पहली दफ़ा में 100% कर देता, उसका कंटेंट मैंने देखा, वो कंटेंट भी चेंज नहीं करता, बड़ा अच्छा रिजल्ट है उसका। ओके, तो ये 90% पे आ गया दोबारा। 90% पे आ गया। चलो एनीवे, इट्स नॉट अवर फोर्थ प्रायोरिटी, ये हम इसे ऐसे कंटेंट ले जाएंगे। पर अगर उससे करवाए ना राइट ह्यूमन से, तो 100% कर देता है फर्स्ट टाइम में। राइट ह्यूमन से। जी, लेकिन सर वो मैंने बड़ी मेहनत से 200 वर्ड, क्योंकि वो काम इनका तो काम ही नहीं कर रहा, 200 वर्ड करके उसको मैंने करवाया। अच्छा अच्छा, पहले जो मेरी क्लास होती थी ना उसका ना मैं जैस्पर से लिखवा के अपलोड करवा देता होता था स्टूडेंट्स को। राइट उससे भी सर, रैंकिंग वो आती थी। राइट। जैसे एक मिनट देना मुझे ज़रा। जी सर। यार सर क्विलबॉट रीराइटिंग के लिए यूज़ करते हैं? हम्म क्विलबॉट रीराइटिंग के लिए यूज़ होता है? क्विलबोर्ड से भी आप ह्यूमनाइज कर सकते हो। राइट। एक मिनट। ओके, अच्छा तो इसके अंदर कौन सा टूल था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ओपन किया था? ये ग्रामरली सर। ग्रामर है नहीं, ये वाला जो ह्यूमन में कन्वर्ट कर देता है। ह्यूमन फॉल। ह्यूमन नहीं नहीं, ह्यूमन फॉल नहीं है, राइट ह्यूमन। राइट जी सर, राइट ह्यूमन तो बहुत अच्छा है सर। इसे आप ह्यूमन में कन्वर्ट कर लिया करो, ये लेस एडिट करता है कंटेंट को, बट ये कि जी फॉर्मेट सर। करवा देता है जी आपका, और सर। कुछ भी नहीं। जी सर। इसको कंटेंट जो होता है ना इतनी जल्दी रैंक नहीं करता, ये होते हैं एवरग्रीन जी कंटेंट। जी ठीक बिल्कुल। है, तो असिस्टेंट्स होते हैं कि सर हम आप अभी कंटेंट लेंगे तो कल ही हमारी वेबसाइट रैंक कर जाए, जी ऐसा नहीं होता। एनीवे हमने यहाँ पे सारा लिख लिया आर्टिकल, और अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं चेक ए।
ठीक है, दिस इज़ लाइकली ह्यूमनाइज दिस टेक्स्ट, वो हमें ह्यूमनाइज करके दे देगा। जी चल रहा है ये अच्छा खासा। इसको अगर आप चेक करो सारे को। सर, मैंने 200 वर्ड्स करके करवाया था सर, इसने मेरे 100% कर दिया था पहली दफ़ा में ही। थोड़ी सी 200 वर्ड्स की मेहनत करना पड़ी थी, लेकिन सर 100% हो गया था। इसका हम चेक कर लेते हैं। अभी हमने सारे एक साथ ही करवाया 1200 वर्ड्स को। जी क्या स्नैरियो है। देखिए, पहली दफ़ा में 100% हो गए थे। हाँ, तो अब हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं कंट्रोल V, और यहाँ पे हमारे सर, पास मैंने फिर टाइम मेल यूज़ की, बार बार उसको दोबारा रजिस्टर किया, दोबारा उसको लॉगिन किया, फिर दोबारा उसको 200 वर्ड लिखवाए 3 बार में, तब जाके मेरा कंप्लीट हुआ ब्लॉग। तो ओके, मेरे सो था भी 2100 वर्ड्स का ब्लॉग था सर मेरा। ओके, सही सही सही। यहाँ पे बाद में इसको फॉर्मेट कर लेंगे। एनीवे, आप टेबल पे जी बाद में ले आएंगे कंपैरिजन। अभी हमें उसने दिया हुआ है यहाँ तक, जी ये हमने यहाँ तक अपलोड किया था। कहाँ तक, ये ऊपर अभी हम देख लें अगर तो, इज ह्यूमन राइट ह्यूमन, यहाँ तक हमने दिया है इसको। इससे नीचे वाला सेक्शन अभी हमने करना है कन्वर्ट। यहाँ जी तक दिया ना, जी सर। कॉपी, जी ये जैस्पर में लिखवाया था, जी सर। कंट्रोल F, कंट्रोल V, ये इससे नीचे जितना भी सेक्शन है ना, ओके, इसको मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है FAQ सेक्शन। इसको अब मैं चेंज कर वो लूँगा, तो ये इसको मैं कर लूँगा। ओके, सो मैं इसको यहाँ से चेंज कर लूँगा। ये अब मैंने करना है ह्यूमन में, ऐसे ही। जी जी सर। और मेरा सारा टैक्स हो जाएगा अब ह्यूमन हो 100% जाएगा। ह्यूमन में, जी सर। ऐसे ही है। जी ओके, सर। सो मेरे पास आ गया भाई यहाँ से टेक्स्ट सारा। फिर ये खुद भी बता रहा होता है कितने परसेंट ह्यूमन है। वो हम्म सर वो पॉइंट्स में भी बता रहा होता है, इतने पॉइंट इतने परसेंट ह्यूमन है। बिल्कुल। अभी मेरे पास ये, अब मेरे पास ये सारा टैक्स जितना है ना, ये सारा क्या है, ह्यूमन। जी, अब इसको ऐसे ही है। चेक। जी सर। अब मैंने क्या करना है, इसको चेक कर लें। फॉर्मेट कर लेना। पहले चेक कर लें 100%। वो तो 100% ही होगा। कंट्रोल A, जी कॉपी, 2000 वर्ड्स का पहुँचा दिया उसने, और ये मेरा 100% ही है। देख जी रहे, सर। हंड्रेड जी परसेंट सर। जी सर, ये हंड्रेड फर्स्ट परसेंट टाइम ह्यूमन। 100%। जी सर, दोबारा। और सर इसमें वो नो डाउट के कोई चीज़ ये ऐसी चेंज नहीं करता कि हमें वो ज़रूरत पड़ जाए कि उसको वो सारा करेक्ट उसने करने कर की। दिया, चेंज कर दिया। जी ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है एक, सर, सेंटेंस का मीनिंग वही रहता है, सिर्फ वो उसको डिफरेंट तरीके से लिख देते हैं। हम्म आपने बस हेडिंग्स को एक बार ध्यान में रखना है। जी सर, हेडिंग जरूर चेक करनी चाहिए, आउटलाइन हेडिंग के वो तो नहीं चेंज की। हम्म तो सर कोई एक आधी चेंज करता है, वो भी चेंज नहीं होती। वो भी वो बिल्कुल। इस बात। सर ये में बात है कि वो इस बात का ख्याल ये रखता है कि हेडिंग ना चेंज हो। हाँ, अब ये मेरे पास क्या है, ये कंपैरिजन टेबल है। इसकी जगह मैंने जी क्या करना है, एज इट इज़ जो जैस्पर से उसने लिखवाया था जी कंपैरिजन हाँ, टेबल, वो सर वो वही वो मैंने रखना है। कॉपी कर लेना है। जी कंटेंट में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, कंटेंट में टाइम लगता है, क्वालिटी कंटेंट में टाइम लगता है। नॉन जी सर। क्वालिटी कंटेंट तो आप ऐसे भी बना सकते हो। सर मेरा फोकस होता है क्वालिटी कंटेंट मिले मुझे सर, बिल्कुल। इसीलिए मेरा जो है ना बहुत टाइम लग जाता है सर, क्योंकि सर मेरा टारगेट होता है क्वांटिटी हो, क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी हो। बिल्कुल। तो क्योंकि क्वांटिटी लेने लगे तो मेरा ख्याल है हम 30 दिन के अंदर 100 ब्लॉग भी लिख लें। हाँ, बिल्कुल। जैसा उसने दिया एज इट इज़ आप उसमें वेबसाइट में डाल, जैसा दिया वेबसाइट में डाल दें। बिल्कुल। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा इधर जाके, सर फिर इसीलिए से आप जब वाली। कहते हैं ना कि आप लोग स्लो लिख रहे हैं, सर रीज़न यही है कि क्वालिटी कंटेंट लिखने की कोशिश कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पर। बिल्कुल। रिकमेंडेशन नीचे है, उसके अलावा यहाँ पे आता है कंटेंट लाइब्रेरी। आपको बार बार चेक करना पड़ेगा एक बार। जी ओह,
तो ये भी चेक करना पड़ता है कि कौन सा हमारा H2 हेडिंग थी, कौन सी H1 बिल्कुल, हेडिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कि सर ये नहीं तो अगर चेंज हो जाए तो वो फिर ब्लॉग सारा बिल्कुल। खराब हो जाए। अब ये मेरे पास एफ की सेक्शन है। जी। सुबह में उधर ही हेडिंग ऐड कर लूँगा, वह टाइम बड़ा लग जाता है इसको करने में। जी एक कंटेंट के ऊपर आपको 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन उसकी सर। एसईओ करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। सर 2.5-3 घंटे लग जाते हैं कंटेंट। एक ब्लॉग के ऊपर 2.5 घंटे तो मस्ट हैं, 2 घंटे। जी सर, वो आप एक्सपर्ट हैं ना, आपको 2 घंटे लगते हैं, हमें तो 3-4 घंटे लगते हैं। नहीं, इतना टाइम नहीं लगता यार। नहीं सर, आपकी स्टेज पर आते आते शायद हमें भी इतना ही टाइम लगे। अभी स्टार्टिंग में तो हमें जाना मैं 2.5-3 घंटे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ब्लॉग्स नहीं लिखता इतने अब, मैं सिर्फ काम लेता हूँ सर अब। लेकिन सर आपको आपने पहले लिखे हुए हैं ना, आपको सारे गुर आते हैं। यार वो बात नहीं है, बस ये कि प्रैक्टिस, हाँ, हमें प्रैक्टिस सर। मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट्स अ राइट जी थिंग, सर। बट सर वो प्रैक्टिस। जैसे जैसे अब हम कर रहे हैं ना, जो जो सर अब वो मैंने जो वो आपने प्रॉम्प्ट दी थी ना, सर उसमें मैंने कुछ चेंज अपने तौर पे चेंजेस किए अपनी बिल्कुल, एक्सपीरियंसेस के बेस। वो तो आपने तो करते रहना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जी मेरे पे रिलाई करें, जैसे जैसे आपने कहा हमने वैसे ही किया, वो चीज़ नहीं चाहता जी है। अब जब कंपनी में, अब किसी भी इंटरनेशनल फार्म के अंदर या नेशनल फार्म के अंदर काम करते हो ना, ये चीज़ जी देखी जाती है कि एम्प्लॉय को जो काम दिया है उसके साथ उसने अपनी रिसर्च कितने की है। जी बिल्कुल टूल्स सर। हर बंदा सिखा देता है आपको, काम करना हर जी बंदा जी सिखा देता है, लेकिन उस काम को जी करने का जो तरीका है ना, वो हर एक अपना अपना होता है। जी बिल्कुल क्या सर। अदर के उसने क्वालिटी देनी है या एज इट इज़ जो है वो देना है। एग्जाम्पल के जी जी तौर पे बिल्कुल। मैं आपको सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ कि बिरयानी बनाना तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, ऐसे ही है। जी बिल्कुल सर। मैं यही एग्जांपल दे रहा था अभी ग्रुप में कल, के बिरयानी की एग्जांपल दे रहा था कि इंग्रेडिएंट्स उसमें जो है ना असल चीज़ होती है कि सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होती हैं, आपने लेकिन कैसे टेस्ट डाल। हर एक का अलग अलग होता है। जी बिल्कुल सर। रीज़न ये है कि उसको बनाया किस तरह है। सेम एज इट इज़ जी कंटेंट में भी ये सिनेरियो होता है, कीवर्ड रिसर्च, जी कंटेंट वैल्यूएशंस। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही आपका एक कंप्लीट ब्लॉग्स बनते हैं। तो मैंने फिर अपनी चेकलिस्ट जनरेट की है। जब वो ब्लॉग लिख के दे देता है तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं उसने। बिल्कुल, जो जो चीज़ नहीं इंक्लूड की होती है सर, वो दोबारा से प्रॉम्प्ट देता हूँ कि ये चीज़ तुमने इंक्लूड नहीं की, ये चीज़ इंक्लूड करो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सादत। आप जिस तरह से आप यहाँ पे अब हम कंटेंट ऐड कर देते हैं इसके अंदर। जी अब ये आपके पास सिनेरियो देख रहे होगे, आपके पास मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंट इंटरफेस आ रहा है, आपके पास डिफरेंट आता है। सर, ये जो ये वो वेबसाइट आपके है ये पास। क्लासिक है, ये क्लासिक इंटरफेस होता है। राइट। क्लासिक इंटरफेस इस वेबसाइट के ऊपर यूज़ किया गया क्योंकि ये एक मूवीज़ वेबसाइट है। तो राइट। उस वजह से जो है ना क्लासिक इंटरफेस यूज़ किया गया इसके ऊपर। राइट। सर बैकलिंक का भी हमें वो सॉफ्टवेयर दे दें। चलो यार वो हमारे भी कुछ मैंने बैकलिंक सिर्फ बन वही जाए। वो स्टूडेंट को मैं दूंगा इंटर्नशिप के एंड में, वही स्टूडेंट्स जिन्होंने टास्क कंप्लीट किए होंगे। सर सर आप हमारे ऊपर कोई डाउट है हम टास्क कंप्लीट कर रहे हैं सर, नहीं, आपकी डाउट नहीं है, वेबसाइट पे साथ वो साथ गिफ्ट होता है साथ यार। साथ लिख रहे हैं सर। साथ सा- साथ साथ लिख रहे हैं सर आपकी सादत वेबसाइट बैकलिंक पर। का सॉफ्टवेयर गिफ्ट होता है। सर हेलो वो अस्सलाम वालेकुम सर। फिर हमारी तो वेबसाइट जो है ना वो 6 माह लग गए हमें रैंक करते हुए, क्योंकि हमारे तो बैकलिंक के बने होंगे। ओके, आप टेंशन ना लो, मैं आपको एक टारगेट देता हूँ सारे कैंडिडेट्स में। ठीक है, मुझे 30 ब्लॉग्स चाहिए अपनी वेबसाइट पे। जो कैंडिडेट मुझे 30 ब्लॉग्स लेके दे देगा उसको मैं सॉफ्टवेयर दे दूँगा, वो सर सिखाऊंगा इंडिविजुअल भी। इंडिविजुअल कैंडिडेट। इंडिविजुअल कैंडिडेट 30 ब्लॉग्स का मतलब है 1 महीना, सिर्फ 1 महीना। 1 महीना रगड़ा लगाना पड़ेगा उसके अंदर, ब्लॉग्स के अंदर। ये तो लेकिन फिर उस कैंडिडेट को मैं एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करवा के दूंगा, प्रूफ के साथ कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक अच्छी इनकम भी जनरेट हो सकती है। लाइव प्रूफ के साथ मैं अपनी इनकम दिखाऊंगा उसको। राइट। सर 1 मिनट रह गया है, आप दोबारा मैं दोबारा शेयर कर दूंगा यार, मैंने इसकी ऐसी पूरी करनी है। क्लास में ख़त्म होगी। जी सर। सर दोबारा लिंक सेंड करेंगे। हाँ, मैं दोबारा करूँगा इसकी ऐसे, अब थोड़ी सी रह गई ऐसे ऑन पे, जैसे में तो टाइम नहीं लगता होता। राइट।
ओके, सो मेरे पास सारा कंटेंट हो गया हुआ है अब रेडी। रेडी होने के बाद मैंने क्या कर देना है, इसके अंदर फोकस कीवर्ड ऐड कर देना है। मैंने आज का लेक्चर कंटेंट के ऊपर ही देना था। अब कंटेंट देखो तो साथ साथ मैं बातें भी कर रहा हूँ, साथ साथ मैं काम भी कर रहा हूँ, उसके ऊपर ही जो है ना टाइम लग गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है, डेंसिटी भी पूरी है जो मेन सिनेरियो होता है, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक ऐड करने हैं, एक्सटर्नल लिंक कौन से ऐड अप करने हैं, इसके अंदर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ख़त्म हो गया मीटिंग। ओके, विजिबल स्क्रीन, स्क्रीन विजिबल, विजिबल ये विजिबल, सर विजिबल है। जी सर। ठीक है। ओके, सो क्लास में कोई आया है? सारे ऑटो एनरोल ही आ रहे हैं मेरे को। सबमिशन के लिए यस सर हैं। ओके। सर वो ना, हाँ जी, जी सर। सर आप काम कर लें पहले कंप्लीट। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया हुआ है यहाँ तक कंप्लीट, सही है। इसको हम यहाँ तक ऐसे ले जाते हैं ताकि इसकी वीडियो रीडेबिलिटी सही हो जाए। ओके, सो अब हमारे पास का काम है, इस 71 को हमने लेके जाना 91 पे, ठीक है। और हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो सारा कंप्लीट है। हम एक बार यूआरएल पे देख लेते हैं। यूआरएल हमेशा इतना लंबा नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका कीवर्ड होना चाहिए। मैं इतना ही लिख देता हूँ ताकि मेरे पास मूवी लारा वर्सेस, ठीक है, रेड मूवीज़, इतना ठीक है यूआरएल। एनीवे, और इसके साथ साथ मैंने क्या करना है, और इसके अंदर मैंने इमेजेस ऐड करने हैं, एक्सटर्नल लिंक ऐड करने हैं, और मैंने इंटरनल लिंक्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो तो मैं योस्ट एसईओ में परमालिंक नहीं होता, परमालिंक नहीं होता ये मतलब? उसमें नहीं होता सर। योस्ट एसईओ में परमालिंक नहीं मुझे हो रहा होता। इंक्लूड नहीं है? जी उसमें स्लैग है ना। देखो दोनों में सेम चीज़ें ही हैं। एड्रेस स्नाइपर पे जाओगे तो यहाँ पे परमालिंक है तो है, उधर स्लग स्लग भी वही चीज़ ही है, ओ ठीक है। जब स्नैपचैट में जाते हैं यहाँ, तो यहाँ पे स्लग लिखा होता है, यहाँ परमालिंक लिखा होता है, यहाँ यूआरएल लिखा होता है। कई ऐसे प्लगइन्स हैं यहाँ पे यूआरएल लिखा होता है, राइट। ठीक है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे इंटरनल लिंक तो मैंने ऐड अप कर दिए हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड अप करनी चाहिए थी। सर ओके, एक्सटर्नल सो लिंक इसके अंदर मैंने और चीज़ें ऐड अप करनी, मैं क्या करूँगा, मैं ये सारे डाटा को कॉपी करूँगा, यहाँ से नहीं, सॉरी, मैं इसका साइड में लगा रहा हूँ। मैं ये कुछ एडवांस चीज़ें कर रहा हूँ, सिर्फ इसी वेबसाइट के ऊपर इंक्लूड है। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स ऐड करना चाहते हैं वो इसके लिए, लेकिन ये अस्सलाम वालेकुम ट्यूटोरियल इस सर। चीज़ के लिए नहीं है। सर में नेट का मसला है आज तो। चलें कोई नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हो मैं पोस्ट में जा रहा हूँ, एक्सएमएल मैप, एक्सएमएल मैप का तो पता है ना सबको, साइड मैप। जी सर। अब मेरे पास ये साइड मैप में जा रहा हूँ, मेरे पास ये सारी मूवीज़ आ रही हैं, लेटेस्ट मूवीज़ जो मैंने अभी अपलोड की। मैं करूँगा, कॉपी करूँगा सारे यूआरएल्स को, इन सब यूआरएल्स को कॉपी कर लेना, मैंने चैट जीपीटी को दे देना है। राइट। कॉपी, गो फॉर द चैट जीपीटी। मैंने इसको कहना है कि राइट
हम इसे कहाँ से ब्लॉग लिखवा रहे थे? चैट जीपीटी से लिखवा रहे थे कि नहीं? चैट जीपीटी से भी लिखवा रहे थे ना हम? सर चैट जीपीटी 4 से नहीं 3.5 से। इधर से लिखवा रहे थे हम। नहीं सर इधर से नहीं लिखवाया हमने, दूसरे चैट जीपीटी से लिखा है। चैट जीपीटी 3 पॉइंट से, हाँ ये है। जी ये है सर ये है, जी। ठीक है। तो मैंने इसको एक कमांड देनी है कि राइट कंटेंट फॉर इंटरनल लिंक्स फॉर माय ब्लॉग, और डबल कोटेशन के अंदर मैंने इसको वो दे देना है, इन दिस वेबसाइट यूज़र कैन वॉच मूवीज़ विदाउट एड स्ट्रीमिंग, विदाउट एड्स, सॉरी, एंड तो वो मुझे कुछ कंटेंट लिख के दे दे। ओके सर ये क्या बता रहे हैं? यार, ये मैं इंटरनल लिंकिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हो। इंटरनल लिंकिंग किस तरह से करनी है कि आपने क्या करना है, अपने जो ब्लॉग लिख लेना है उसको कंप्लीट, अगर अच्छी इंटरनल लिंकिंग करनी है तो जितने आपके आर्टिकल्स हैं ना उनके लिंक यूआरएल कॉपी करो। कॉपी करने के बाद जब आप चैट जीपीटी के ऊपर, लेट्स सपोज आपने जैस्पर से ब्लॉग लिखवा लिया, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, सादत ह्यूमनाइज करने से पहले की बात बता रहा हूँ, मैं राइट करना भूल गया था। नहीं तो मैं राइट ह्यूमनाइज करने से पहले मैंने इसको एक बार कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ये मैंने दे दिया इसके अंदर यूआरएल्स। जी अब वो मुझे जो है ना, हाउ कैन असिस्ट यू फर्दर विद योर वेबसाइट, ऐड इंटरनल लिंक इन दिस कंटेंट। अब उससे मेरे से पूछा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इन यूआरएल्स को ऐड कर देगा मेरे कंटेंट के अंदर। सर एक्सटर्नल लिंक्स कौन किस वेबसाइट के देने चाहिए सर, कौन सी अपनी बेस्ट है? वेबसाइट के यार, अपनी वेबसाइट के साथ। नहीं सर नहीं सर, मैं एक्सटर्नल लिंक्स की बात कर, इंटरनल लिंक्स तो जाहिर है अपनी वेबसाइट के यार देंगे। एक्सटर्नल लिंक तो आई विल रेकमेंड, जो आप मेंशन कर रहे हो उसका एक आधा तो दो, तो दो या दो या तीन, लास्ट में दो एक्सटर्नल लिंक। सर वो उसमें वो मैं तो उससे अगर जिससे लिखवा रहा हूँ ना उसे कहता हूँ तो वो मुझे अमेरिकन वेबसाइट के एक्सटर्नल लिंक्स दे देता है सर, वो ठीक है? सर मैं अगर जैसे मर्लिन से लिखवा रहा हूँ या परप्लेक्सिटी से लिखवा रहा हूँ तो उससे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक से, तो वो एंड पे ना दो रेफरेंसेस दे देता है कि आपने अगर मजीद इस पर कुछ पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट पर चले जाएं, तो वो ठीक है? नहीं, एक मिनट थोड़ा सर सा आज की रिकॉर्ड नाज़मी शेयर कर दीजिएगा हाँ टाइम मुझे से। मैं ज़रा यार अभी के साथ तो क्या कह रहे थे, मैं ज़रा लिख रहा था उसके बाद समझ नहीं आया। जी सर मैं ये कह रहा था कि अगर मैं परप्लेक्सिटी से लिखवा रहा हूँ ना हाँ जी। तो उसे मैंने अपनी प्रॉम्प्ट में ऐड कर दिया कि ये मुझे सर दो याद से एक्सटर्नल लिंक्स भी दे। मसला जब है वो ना। जब सर एक्सटर्नल लिंक्स मुझे ना एंड पे दे देता है, वो क्या हाँ। रेफरेंसेस देते हैं कि आप यहाँ पे जाकर मजीद स्टडी कर सकते हो, वो सर यूएस की वेबसाइट्स होती हैं। अ, तो वो सर वो एक्सटर्नल लिंक्स लगा सकते हैं हम? हाँ ऑफ कोर्स। अब ये देखो ना, इसने मुझे इंटरनल लिंक्स दे दिए हैं। जी अब वो कह रहा है कि आप इन इन जगह पे इंटरनल लिंक्स प्लेस करें, ठीक है। इन दिस वर्जन आई इंक्लूड द इंटरनल लिंक ऑफ हाइपोथेटिकल लारावेल, ठीक है। दिस लिंक आर डायरेक्टली यूज फॉर द दिस। अभी यहाँ पे मेरा जो है ना प्लान फ्री वाला नहीं चल रहा, इसी वजह से फ्री ऐड करके नहीं दिया। तो वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ एक्सटर्नल लिंक, चेक आउट द फुल अवेलेबल मूवीज़। ये इसको मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा, जी कंटेंट लाइब्रेरी जहाँ मैंने लिखा हुआ है उधर ऐड जी ऑन कर दूँगा, हाँ ब्राइट सर। ठीक है। तो मैं जहाँ तो उसे कुछ चीज़ नहीं वो क्लियर होती तो मैं उसे पूछ लेता हूँ तुमने ये कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे की है? हाँ, अभी देखो ना, मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसके जी ऊपर लिंक लगा हुआ है कि नहीं? लिंक उठाया है नहीं मैंने, इस लिंक से लिंक नहीं उठाया। जी लिंक नहीं उठाया, और लिंक में यहाँ पे उठा कॉपी, लेता होता है सर, उठाया नहीं, उठा लेता नहीं तो। हाँ इसी का ही दे दूँगा। इसको दे दिया, और मैंने शुरू में एक दफ़ा मूवी लारा को दे दिया, यहाँ पे मैंने मूवीज़ लारा को दे दिया हुआ है, ठीक है। बस दो तीन जगह दे दिया। अब एक्सटर्नल लिंक डालें। एक्सटर्नल लिंक आई विल रेकमेंड, ये मैंने रीडो मूवीज़ ऐड किया लेकिन मैं इसका नहीं डालना चाह रहा, बट नहीं सर ये तो चारा कोई नहीं है, कंपेटिटर है इसका, तो सर इसका फायदा ही कोई नहीं है, वो तो कंपेटिटर पे वेबसाइट पे मूव होते हैं। ठीक है। लेकिन
फॉर द बेस्ट ब्लॉग मुझे डालना पड़ेगा। लेकिन इस मूवी के ऊपर देखो ना, ये वेबसाइट है बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है, तो मैं इस बेड़ा गर्क वेबसाइट का नहीं डाल रहा, वो वेबसाइट का जी डालूंगा जो रिकमेंडेबल हो। नहीं तो मैं क्या करूँगा, किसी और का वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे कोई और देख लूँगा ऐसा कोई कीवर्ड यूज़ किया हो मैंने, जो मैं कर लूँ जिस तरह से तो यहाँ सर पे। इसे तो जैस्पर को नहीं कह सकते एक्सटर्निंग से, एंड पे नहीं उसे यार, कह दें उससे नहीं। सर से चेक करें जरा, ट्राई करके देखें। ओके जैस्पर को कह सकते हैं। जब वो यहाँ पे एंड पे मैं कह उसे देता कह, हूँ एग्जाम्पल के, दूसरा मैं कह देता हूँ कि राइट एक्सटर्नल लिंक। जी यहाँ पे ऐड कर दें, तो वो खुद दे देगा, हमें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जी ठीक है, उसने कहा कि आप ऐसा करो कि अरेबियन मूवीज़ का इंटरनेट का यूज़ करो डेटाबेस का। ठीक है, दिस लिंक प्रोवाइड एक्सटर्नल यूजर स्ट्रीमिंग। तो वो परप्लेक्सिटी तो एग्जैक्ट मुझे वो स्टेटमेंट दे देता है और उसमें वो एक्सटर्नल लिंक भी लगाया होता है उसने। ओके सो हाँ, तो ये तो सजेशन दे रहे ये हैं। सजेशन दे रहा है, ठीक है। तो इसे आप कह देंगे गिव मी द एग्जैक्ट स्टेटमेंट विद एक्सटर्नल लिंक। राइट यूजर टेस्टिमोनियल ऑफरिंग यूजर्स। अरे बस एक अच्छा है टेस्टिमोनियल ऐड करना, बट आई एम आस्किंग फॉर एक्सटर्नल लिंक। जी तो ये वही बात है कि बार बार उसे फॉर्म देनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है इसके साथ। ठीक है, सो यहाँ पे उसने मुझे दे दिया हुआ है, देखो मैं कहाँ लगाऊँ इसको, मुझे नहीं समझ आ रहा। यार हम इधर से कोई लगा देते हैं, कोई विकीपीडिया का लगा देंगे। रिकमेंडेशंस जो हैं उससे मुझे दें डिस्कार्ड रिकमेंडेड पेज लुकिंग फॉर ऐड। ओके कहाँ डाला है ये को मुश्किल सा नाम दे दिया उसने, इसको देखते हैं। ये क्या चीज़ है? मुझे क्यों किसी और लैंग्वेज का। एड्स है मेरे ख्याल कुछ। जिसे वो एड्स की क्या है। मैं इसके ऊपर ही लगा देता हूँ, एक्सटर्नल लिंक की रिक्वायरमेंट पूरी करती है मैंने। अब क्या रह गया, सिर्फ इमेजेस। ठीक है, इमेजेस कंटेंट में रीडेबिलिटी भी सही है। सेम लाइक यू आर यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट इन योर टैग, हालांकि मैं टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉक सेट कर देना है। अब क्या रह गया, सिर्फ इमेजेस। ठीक है, सो यहाँ से मुझे इमेजेस बनानी होगी। पोस्टर में वॉल में चले जाता हूँ। पोस्टर में वॉल में जाने के बाद यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ दूसरी साइड पे जाके। फ्रीडम मूवीज़ का हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या सर्च रिजल्ट होते हैं। ओके सो एक ये यूज़ कर लूँगा। तीन इमेजेस मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर। नहीं ये भी है फाइल है, ये नहीं यूज़ करूँगा। इसी को मैं ले लेता हूँ फिर। ओके सो यहाँ पे मेरे पास आ गया हुआ है।
इसी को मैं एडिट कर लूँगा। आज 27 है। जी सर। इसको टाइम गलत दिखा रहा है। टाइम ले रहा है ये। सर आपने किसी दिन हमें सर्विस वेबसाइट की कंप्लीट एसईओ बतानी है। हाँ, सर्विस वेबसाइट की। जी सर। अच्छा, वो भी बता दूंगा। अच्छा, सीवीज कौन कौन बना के काम कर रहा है? सीवी बनाई हुई है किसी ने? नहीं। यार सीवी कहाँ बनाऊँ मैं? रिज्यूम भी होता है सर जो। रिज्यूमे है, रिज्यूमे। रिज्यूमे, हाँ रिज्यूमे सर बनाई तो ये एक मैं सर पता नहीं सही है कि नहीं है। मैं डिलीट कर दी, जी मेरे ख्याल सर, में नहीं होगी। रिज्यूमे तो मेरी तो बनाना बहुत पुरानी है सर, वो मेरी बहुत मेरे पुरानी है बनाया और है सर। अपडेट सर करना होगा मैनेजर रिज्यूमे। क्वालिटी सर वो सर उसमें ब्लॉग मैनेजर चेक किया क्वालिटी। था आपकी साइट पे जो किया था मैंने। यार अभी तो आपकी पुराना हो वेबसाइट गया में हूँ मैं। ड्राफ्ट में ब्लॉग। स्टार्टिंग से पहले एक क्लाइंट था, उसके साथ बिजी हुआ हुआ था। अभी अच्छा। ये जो मैं मूवीज़ की वेबसाइट है, इस क्लाइंट का काम कर रहा हूँ। अच्छा सर कोई बात। सर एक वेबसाइट पर ब्लॉग लिखने का क्या क्या रेट चार्जेस होने चाहिए? अगर कोई कहता है कि मेरी वेबसाइट पे आपने पर आर्टिकल मंथली लिखना है। ब्लॉग कितने आर्टिकल लिखने चाहिए और सर कितना पैकेज होना चाहिए? यार हर बंदे का अपना अपना पैकेज होता है, देख लो आपको जो समझ आता है। मैंने लास्ट एक पैकेज भी शेयर किया था। मेरा पैकेज तो वो है जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स को उनको दे रहा हूँ। राइट। वो यूज़ कर लेता हूँ, अपने पाकिस्तान में से मैं ज़्यादा क्लाइंट्स को कर लेता हूँ। राइट। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप क्या रेट में, आपको क्या सूट करता है। राइट। ओके सर, मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर लेता हूँ। स्लो चल रहा है। सिस्टम स्लो चल रहा हो ना, तब बड़ा गुस्सा दिखता है। आपका नेट स्लो है आज। नेट स्लो चल रहा होगा। आप फॉलो। सर फीचर इमेज पे अपनी वेबसाइट का वो यूआरएल देना चाहिए। देना। सिर्फ सिर्फ वो यूआरएल देना चाहिए, ये नहीं, टाइटल नहीं देना। सिर्फ यूआरएल देना, क्योंकि वो टाइटल फिर वो जी सर, मैं सिर्फ यूआरएल ही दे रहा हूँ। फिर सही है। तो वो एक ब्लॉग लिखा हुआ है आपकी वेबसाइट पर, वो चेक कर लीजिएगा। मैं चेक कर लेता हूँ।
वो लेता है यार ये पुराना डाटा लोड करने में। जी। ये पूरी नहीं फाइल सर, इतना टाइम नहीं लेता आपका वो, आज नेट स्लो है। नेट इशू आ रहा है बिल्कुल। जी, तो इतना टाइम नहीं लेता ये पोर्शन माई वॉल, तो स्पीड ठीक है। फिर इस तरह से पोस्टर के साथ साथ हम दरमियान में अपना वो कंटेंट देखकर वो भी ऐड कर सकते हैं एज ए पोस्टर। कर सकते हो आप। सर वो मैंने जो आज आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखे इसमें एक दो उसमें मैंने अपने पोस्टर भी डिज़ाइन करके ऐड किए। वो बजाय इसके कि वो पोस्टर मैं किसी और के ब्लॉग से सेम उठाकर रखता हूँ, मैंने अपना लिखकर वो कंटेंट को। हाँ भी लिख सकते हो आप। तो टाइप्स ऑफ एसईओ किस दिन बताएंगे आप? याद करा दिया यार, एंड पे क्यों याद करा रहे हो सादत? मुझे भी याद है मैंने पहले याद करा दिया करो। सर, नेक्स्ट टाइम मैं पहले नेक्स्ट याद टाइम पहले याद करा देना। करूँ। राइट। वो फाइबर का भी दरमियान में ही रह गया। बस ये आज का जो लेक्चर था वो रहने वाला था इसी वजह से। ओके, जी सो सर। अब हम जा रहे हैं अपने ब्लॉक के अंदर। ओके, गो गो। चैट मीडिया, अपलोड, तो तीनों अपलोड कर देंगे। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे हम इसका टाइटल भी कॉपी कर लेते हैं। मीडिया, ओवर पोस्ट, यार इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल आपने ये इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ। ये ये वर्डप्रेस का कौन से? पहले वाला लेआउट होता था। अब तो आपके पास ब्लॉक लेआउट्स आता है ना। ये ब्लॉक जी लेआउट नहीं, सर। ये क्लासिक लेआउट है। जी जी जी। इसके अंदर किसी ने काम किया पहले कभी? फिर ये क्लासिक लेआउट कैसे आता है? अगर हम कोई इसमें पेज बिल्डर ऐड ना करें तो फिर क्लासिक लेआउट चलता है? नहीं नहीं,
क्लासिक लेआउट जो है ना, अगर कोई अलग से कोई सारा ये प्लगइन है, ये सारी वेबसाइट को मैनेज कर रहा है, उसी वजह से क्लासिक लेआउट में मुझे काम करना पड़ रहा है। राइट। थीम, तो सर ये इस प्लगइन के साथ ही क्लासिक लेआउट आया है? हाँ, ये मैंने थीम यूज़ किया था मूवीज़ का। राइट। तो मैं ब्लॉक लेआउट को नहीं लेके आ सका इसके अंदर, क्योंकि ये अभी देखो कि सारा स्ट्रक्चर मूवीज़ से रिगार्डिंग बना हुआ है। देख रहे हो नीचे मूवीज़ की डिटेल्स, आईएमबी, हम्म। उसके अलावा डिटेल्स जी मेंशन जी। करनी, ये सारा उस हिसाब से ना ओ- कस्टम ओ- डिज़ाइन हुआ हुआ है। ओके तो ओके। मेरे पास यहाँ पे 91 आ गया स्कोर, जैसा तो मैंने कहा था। जी। इसके अलावा तो इसमें आपने रैंक मैथ यूज़ की है? इन 2024, हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सारे चेक्स हो गए हैं, ठीक है। और जी। यहाँ पे मेरे पास 92 हो गई हुई है इसकी, ठीक है। यहाँ पे सेट फीचर इमेज सेट कर लेते हैं, और मैं ये भी रखूँगा, तो लेकिन इसमें वो टाइटल भी आ रहा था। वो नीचे क्रॉप हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये दूसरा है लेआउट। आप यूज़ कर रहे हो उसका इन्फो का, मैं यूज़ जी। कर रहा हूँ दूसरा लेआउट, उसके अंदर इमेजेस के ऊपर टेक्स्ट नहीं आता, राइट। ठीक है। आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ रहा होता है, जो जी। जनरेट प्रेस का, ये दूसरा लेआउट है, मैं दिखाता हूँ ज़रा। राइट। फिर ये कौन फिर सी यहाँ थीम पे है? ये है एफ मूवीज़ की, एफ मूवीज। ये लेकिन ये वाला लेआउट मैंने खुद बनाया हुआ है, ये एलिमेंटर के ऊपर राइट। बना हुआ है। राइट। ये देखो ना, ये इस तरह से आता है। जी। एनीवे, इसके बाद मैंने इसको क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है, इसको सबमिशन कर दी है इसको इंडेक्सिंग के लिए। अच्छा, एक चीज़ आपको दिखाऊँ मैं, जी सर। ये देख रहे हो कितने विजिटर्स आ रहे हैं, ये जी। 555, ये जी सारी सर। डायरेक्ट ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, क्वेश्चन पेपर। ऑर्गेनिक सर्च। ये भी जी। ट्रिक होती है कि आप बैकलिंक इस तरह से बनाओ कि कोई भी उस लिंक पे क्लिक करे तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक काउंट हो, रेदर देन के, तो वो क्या ट्रिक होती है? वो इंशाल्लाह किसी दिन बाद बताऊँगा, कहना सर वो सेपरेट क्लास वो रखिएगा हमारे सीक्रेट है। हमारे ग्रुप, तो वो हमारे ग्रुप की क्लास रखिएगा, उसमें मतलब कि बताइए। अगर कोई भी बंदा आपके बैकलिंक से आपकी वेबसाइट पे आ रहा है ना, जी जी जी। तो वो उसको कंसिडर करेगा गूगल ऑर्गेनिक ट्रैफिक रेदर देन के डायरेक्ट ट्रैफिक, क्योंकि देखना डायरेक्ट राइट। ट्रैफिक कम है, रेफरल ट्रैफिक काउंट होती है वो, ये ट्रैक ट्रैफिक 12 है, लेकिन ये सारी 500, क्योंकि अभी देखो ना सर्च कंसोल के बस 12 क्लिक हैं। यूनिक विजिटर कितने शो करा रहा है, 490। 492, ठीक है। अगर हम जी। उसके ऊपर देखें ना, एनालिटिक्स के ऊपर, जी सर। तो वो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही शो करवाएगा, लेकिन वो होती है डायरेक्ट ट्रैफिक। राइट। ये भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। एनीवे, राइट। दूसरी मेन चीज़, तो कीवर्ड्स, सबसे आपने ज़्यादा बैकलिंक्स को गूगल किस के तरह से, डायरेक्ट, हाँ, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट ट्रैफिक कंसीडर करता है गूगल गूगल। ऑर्गेनिक ट्रैफिक को कंसिडर करता है। राइट। देखो अभी भी 11 यूज़र एक्टिव हैं इस वेबसाइट के ऊपर, और जी। अगर मैं इसका लास्ट 7 डेज़ का ग्राफ निकालूं तो ये देखो, देखिए ये ग्राफ दोबारा ऊपर चला जाएगा। राइट। ओके, सो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल के ऊपर अब जिस तरह मेरे पास कुछ बैकलिंक्स हैं, ये सारे बैकलिंक्स बने हुए हैं, ये राउंड हैं तो साढ़े ये आठ सॉफ्टवेयर, सौ 800 बैकलिंक है। तो ये सॉफ्टवेयर से जनरेट किया आपने? हाँ, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट है। अब मैंने क्या फिर करना ये है, इनको सबमिशन करनी है। सबमिशन करने तो के लिए मैं यूज़ करूँगा इनका बेस्ट रेस्क्यू टूल के पास, आपके पास होगा यहाँ पे एक इंडेक्सिफिकेशन के नाम से एक राइट। एक्सटेंशन तो है। जी सर, वो उस दिन ओपन नहीं हो रहा था, वो रह गया था। तो उससे भी ट्रैफिक आ जाती काफ़ी, वो बेटर बेटर है तो हाँ, आपके बैकलिंक से भी ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन। आती है, क्योंकि बैकलिंक का कंटेंट मैटर करता है कि वो इंडेक्सिंग में किस तरह से जाता है। राइट। लोडिंग ही कर रहा है इसको, चलिए उस दिन भी नहीं आपका ओपन हो रहा था। इसको एक बार दोबारा ओपन कर लेते हैं।
करके डायरेक्ट चले जाते हैं उधर। टाइम ले रहा है। ओके सो मेरे पास ये लॉगिन है, डैशबोर्ड में जाऊंगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी कैंपेन की, ठीक है। ये देखो अब मेरे पास कितने लिंक आज के रिमेनिंग है, 27,000। 27,000 में राइट सबमिशन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। राइट। यहाँ पे मैंने बैक लिंक एंटर कर देना है, कैंपेन का नाम दे देना है, जैसे से तो मेरी ये वेबसाइट बैकलिंक आपने कहाँ से कॉपी किए हैं, वहाँ जो आपने अपनी फाइल में रखे हुए सॉफ्टवेयर में, थे? हाँ सॉफ्टवेयर से राइट। फाइल बना के आती है, फाइल बन के आती है, तो वहाँ से मैंने कैंपेन का नेम दे देना है। तो उसके सर इसके लिए अलावा उसका सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है? यार इतने ज़्यादा बैकलिंक्स के लिए तो सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है ना। सर वैसे अगर हमें हम्म, यूज़ करना हो इंडेक्सिफिकेशन तो हम कैसे यूज़ करेंगे? हमें लेआउट बता दें ताकि सर हम भी कैसे यूज़ करें। ओके सो मेरे यहाँ पे बैकलिंक चले गए हैं इंडेक्सिंग के लिए। कैंपेन्स में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये मेरी कैंपेन आ गई भी है। 814 बैकलिंक मैंने इंडेक्सिंग के लिए भेजे हैं, ठीक राइट। है। जी सर। चलो ओके सो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर हमने अगर इंडेक्सिफिकेशन यूज़ करना सब तो लोग चेक कर लेते। कहाँ पहुँचा है यार वाइटल मैक का काम? सर हम तो लिख रहे हैं, सर आप सब चेक लोग कर ड्राफ्ट में भरा हुआ है। तो मेरा भी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। ओके यार ड्राफ्ट में इसको है अपलोड सब। कर दो, ड्राफ्ट को तो कर मैं दो भी पब्लिश। हाँ पब्लिश कर दो, जल्दी से जल्दी कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करो एक ज़रा। दफ़ा सर देख लें, आप चेक और कर कर दो लेंगे। बस, मैंने कर दिया, आप लोग एक्सपर्ट हो। अच्छा ये किसने लिखा है ब्लॉग? आदम ने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो चेक कर लेते ज़रा नीचे मैंने आपको सेंड की थी। हाँ निचले की कोई इसमें से? सर जी 10 की हैं, आप चेक करते ज़रा एक बार। अच्छा नसीब। जी जी। ओके यार इसके आगे आपने लिखा ही नहीं कुछ भी कि ट्रैफिक कितनी है, इनका वॉल्यूम कितना है। कंप्लीट सर डाटा जी होना आप चाहिए, कंप्लीट डाटा होना चाहिए। नसीब इसके आगे डाटा लिखा है सैमरस सैमरस से कि इसकी वॉल्यूम कितना है, मतलब कि इसको कितनी देर लगी है रैंकिंग में लाने के, अभी इसकी मौजूदा ट्रैफिक कितनी है, ये दो चीज़ें ये मैं वेब चेक करूँ, और वेबसाइट कब बनी थी? ठीक है। सर जी अभी आप सर्च नहीं कर सकते ये। सर जी नेट स्लो चल रहा है तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है फिर इसी तरह। टाइम लग जाएगा मुझे भी, मैंने अभी क्लास एंड करनी है। जी आपने सादत से गाइडेंस ले लेनी है, सादत आपको गाइड कर देगा किस तरीके से आपने ये जी। बनाना है, ठीक है। ओके सर जी। सादत से आप ओके गाइडेंस हैं, साढ़े टीम मेंबर्स हैं और टीम लीडर है। और कामरान से ओके भी आप गाइड ले सकते हैं, कामरान से कामरान भी की ले, भी काफ़ी अच्छी जो है ना वो आ, बैकलिंग है, आ, आजम से भी ले सकते हैं। ठीक है। आज़म आज़म से भी आप गाइडलाइन ले लें। अच्छा जी सर। तो कंटेंट यार अपलोड करो इसके ऊपर। फिर मैंने एक लेक्चर देना, जो मेरे पुराने एक्स स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने उस लेक्चर के अंदर बुलाना है। उनको पता नहीं है सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे करते हैं, तो उनको मैंने फिर कौन सा? बताऊंगा। यही फिर बैकलिंक कौन? वाला एक दो पुराने स्टूडेंट्स को दिया था, एक दो स्टूडेंट्स से उनको दिया था मैंने सॉफ्टवेयर। सर मैं आपको उसके अंदर, इंडेक्सिफिकेशन ये जो आपका अपना है? नहीं नहीं अपना वाला दूसरा, ओके ओके सर, ठीक है। ठीक है सर। चलें फिर ठीक है मिलते सर। हैं सर हाँ सर जी। मेरा भी चेक कर लें प्लीज सर, मेरा सर मैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में भरा हुआ है, ब्लॉक ड्राफ्ट ड्राफ्ट के अंदर अच्छा ब्लॉक भरा हुआ है, मुझे ये तो बताओ, मैं भी पब्लिश नहीं ड्राफ्ट किया। गर्ल्स का जो ग्रुप है कहाँ पे जी है? सर, मैं वही बात कर रही हूँ आपसे कि मैंने बात की है सब गर्ल से, एक तो काम ही नहीं कर रही। और जो सहरिश है उनकी अम्मी की तबीयत खराब है तो वो कह रही है मैं इस वक्त काम नहीं कर सकती, तो हम 3 गर्ल्स अवेलेबल हैं। कौन कौन है अवेलेबल? आप हो? मैं और एक है नौरीन और हाजरा। ठीक है। आज प्लीज का लेक्चर उनको तो आप, बताना है कि लाजमी देखें, परसों की क्लास के अंदर तीनों ने लाजमी आना है। ठीक है सर। मैंने तीनों ओके, को मैं एक एक उनको वेबसाइट मैसेज देनी है, भेज ये दूंगी अपने आपको। अपने टास्क जल्दी कंप्लीट कर लो ताकि ये सॉफ्टवेयर और दूसरी फैसिलिटीज़ हैं वो मेरे से आप ले लो, राइट जी सर। सर, मैं तो ठीक है। इंशाल्लाह ताला सर कंप्लीट करूंगी क्योंकि मुझे चाहिए है ये सारे, सॉफ्टवेयर, हाँ क्योंकि सारे हमारी तो इस कैंडिडेट्स के तरह। लिए कि जो जी कैंडिडेट 30 ब्लॉक्स कंप्लीट करेगा ना, जो मैं वेबसाइट आपको दूंगा उसको वो सॉफ्टवेयर मैं उसी टाइम दे दूंगा, उसी टाइम। साथ उसको एक्सपीरियंस लेटर भी उसी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर भी उसी टाइम मिल जाएगा और मैं आगे रेकमेंड भी कर दूंगा, क्योंकि लास्ट मेरे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट था एसन, जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। राइट। उसको अब मैंने, मेरा दोस्तों सॉफ्टवेयर हाउस है वहाँ पे, वो एसन जो है ना ब्लॉगिंग काम कर रहा है रिमोट राइट। बेस, मतलब कि वो अपनी जॉब अलहदा कर रहा है और राइट। रिमोट बेस वो उसके साथ ब्लॉगिंग काम अलहदा कर रहा है। राइट।
जी मैंने ऐसे सर। पहले बताया कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है मैं उसको आगे रेकमेंड कर देता हूँ, कहीं ना कहीं अड़ा देता हूँ। राइट। सर वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कोई आए तो हमें ग्रुप में शामिल हाँ, की। अभी मैंने एक दो आई हैं, तो मैंने चलो टेस्टिंग फिर करवानी है कि आप लोग ब्लॉग किस तरह से लिखते हो उसके ऊपर। अभी आज आ, ही एक क्लाइंट ही आई है, तो मैंने अब मैं आपको देनी है। मैं सर ब्लॉग तो हम आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी लिख रहे हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट जो डॉक्यूमेंट की वेबसाइट है सर, उसकी बात कर रहे हैं। उसके ऊपर भी मैंने आपको काम करवाना है। अभी फ़िलहाल अपनी जो मैंने वेबसाइट दी हुई है उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर दो। और सर हम दूसरी कुछ मेन चीज़ सर कि ड्राफ्ट वाला सॉफ्टवेयर का वो काम ब्लॉग देख लेते। पब्लिश कर दो। कामरान सादत को दिखा दो, पब्लिश कर दो। अच्छा, सर वो मेरी भी देख लें सर एक दफ़ा। आप पब्लिश कर दो। अच्छा सर आप खुद देख लेना। यार, पब्लिश कर दो, कोई बात नहीं, मैंने देख लिया है यार। इतना तो ओके पता सर लग ओके। गया है सर स्टूडेंट मेरा को। ब्लॉग नहीं देखा आपने सर, वो मैं आपको एक दो चीज़ दिखाना चाह रहा अच्छा था। अच्छा, तो मैंने ये कह रहा था कि सॉफ्टवेयर देने का मकसद पता क्या है? जी सर। सॉफ्टवेयर देने का मकसद ये है कि एटलीस्ट डेली बेसिस पे आपकी कुछ ना कुछ इनकम स्टार्ट मैं करवा दूंगा। इट्स माय गारंटी। राइट। सर यही हम चाह रहे हैं सर, हम दो तीन लड़के हाँ, बहुत परेशान अब हैं देखो सर। जो मैं जो हूँ कामरान और आज़म सर अब देखो, हमारे। इसी वजह से कह रहा हूँ कि जल्दी करो ना काम वेबसाइट के ऊपर। सर कर रहे हैं, वो आपको प्रॉब्लम बताई है ना कि एक वो महीना ब्लॉग लगेगा लिखने। आपको, टोटल एक महीना लगेगा। एक दिन में एक ब्लॉग लिखोगे, 30 दिन में पूरे ब्लॉग हो जाएंगे। राइट सर। ठीक है। और दूसरी मेन चीज़ कि जो सॉफ्टवेयर का मैं बता रहा हूँ ना आपको, फिर जी मैं सर। बताऊंगा उस अलहदा एक क्लास रखूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट्स को कि पैकेज कैसे बनाना है, फेसबुक पे ऐड किस राइट। तरह से लगानी है, एक ऐड लगाओ, टेस्टिंग ऐड। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि उस क्लाइंट को डील कैसे करना है। राइट सर। समझ रहे हो? जी सर। जी सर। ताकि उस एक, क्योंकि मार्केट में इस तरह का भी सॉफ्टवेयर जो है ना जी इतना सर। पॉपुलर नहीं है। राइट। जब जो चीज़ आम हो जाती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती। अभी ये जी। फ़िलहाल किसी किसी के पास ही है। और जो चीज़ राइट। किसी किसी के पास यूनिकनेस होती है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। सर उसे कैश करवाया जा सकता है। हाँ, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 30 ब्लॉग्स कंप्लीट करो। और गर्ल्स के ग्रुप को भी कह रहा हूँ कि मैंने एक एक वेबसाइट आपको देनी है जिसके ऊपर आपने काम करना है। जी सर, मैं आपको मैसेज दे दूंगी आज हर उनको। बंदा 30 करेगा सर। हाँ, जी ग्रुप सर करेगा कह रहे हैं हर 30। बंदा 30, थर्टी हर थर्टी का बंदा 30। टारगेट है। हर बंदा 30 हर करेगा, ग्रुप जी पूरा हर 30 इंडिविजुअल। करेगा। थर्टी हर सर जी थर्टी, इंडिविजुअल। एवरी पर्सन एवरी पर्सन। सर जी हाँ जी, डी नदीम। सर जी हमारे ग्रुप में तो फिलहाल कोई काम ही नहीं कर रहा। क्यों? सर जी एक मैं हूँ और अब्दुल्ला भाई हैं, तो बाकी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब्दुल्ला? अब्दुल्ला कौन सा? सर वो अब्दुल्ला कंजन सही। दिनेश। जी भाई जी सर। हाँ, उसकी भी माशाल्लाह ऑडियंस जो है ना। सर उसका तो जॉब पे जा रही है सर, वो हाँ। असल में मैंने उनकी वेबसाइट देखी है। सर उन्होंने मल्टीपल निचेज रखी हैं हम्म। और मल्टीपल कैटेगरीज रखी जेनेरिक हैं। जेनेरिक वेबसाइट कहते हैं उसको। जी जनरल, आप भी जी जनरल जी। वेबसाइट बना के काम कर सकते हो। इस तरह की वेबसाइट्स जो होती है ना, ये जी। वेबसाइट यूज़ की जाती है गैस पोस्ट के लिए। जी सर। राइट राइट राइट। वो ठीक गैस है। को ज़्यादा, जितने ज़्यादा इसमें टॉपिक्स होंगे उतने ज़्यादा लोग आएंगे गैस पोस्टिंग के लिए। सर इस तरह आप हमें अपनी वेबसाइट नहीं देंगे? जेनेरिक वेबसाइट, जेनेरिक वेबसाइट नहीं आप। नहीं सर, नहीं नहीं सर, वो जिस तरह आप टास्क के आदत लिए, भाई को। ब्लॉग लिखने के लिए। हाँ, मैंने इसी वजह से कह रहा हूँ कि अभी आप नदीम, मुझे चेक करवाओ किस तरह से ब्लॉग लिखो। अभी आपने ब्लॉग लिखा नहीं है वेबसाइट के ऊपर। सर जी अभी मैंने होम पेज ही सिर्फ लिखा, हमारे तरफ नेटवर्क नहीं है इतना अच्छा। चलो सर कोशिश मेरा करो। चेक कर सकते हैं आप न्यू ब्लॉग इस टाइम? इसलिए मैं हाँ, पीछे दिखाओ हूँ। ज़रा। सर राइट कर लें वेबसाइट, मैं नेम बताती हूँ। अच्छा, मेरे पास काफ़ी कैंडिडेट्स आते हैं कि सर रिकॉर्डिंग शेयर लाजमी कर दीजिएगा। ये वाली रिकॉर्डिंग तो मैं लाजमी शेयर कर दूंगा। ये है 1.5 घंटे बट की। पिछले 1 घंटा भी लगा था मुझे तकरीबन ब्लॉग लिखने में। 1 घंटे के सामने मैंने अभी ब्लॉग लिखा है, उसकी ऑन पेज ऐसे भी कर दिया, उसका सबमिशन भी कर दिया है। सर वो पिछली क्लास की भी कर दीजिएगा, वो आपने शेयर नहीं की। हाँ, अगर मैं अभी बातें, मैं साथ साथ जब मैं बता रहा होता हूँ ना तो मैं स्लो काम कर रहा होता हूँ। अभी जब मैं काम बता नहीं रहा होता तो मैं थोड़ा सा सही काम कर रहा होता हूँ। उसके अंदर मुझे सिर्फ पौना घंटा लगता है। 40 से 45 मिनट इनफ होते हैं एक कीवर्ड रिसर्चिंग में, कंटेंट रिसर्चिंग में, कंटेंट एनालिसिस में, उसके अलावा आउटलाइन लिखने में, और साथ ही साथ उसके ऊपर ब्लॉग राइटिंग करने के लिए। ठीक है सर हमें तो बड़ा टाइम लग जाता है सर। यार, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। सर एक्सपीरियंस बात की बात है ना सर, आपका एक्सपीरियंस हो गया हमारा, हम अभी
प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम्म। सर अगर वो हमारा कीवर्ड जो है जैसे वो जोश एसईओ कह रहे हैं हाँ 7 मैं टाइम्स नेट का ज़्यादा। मसला है ना, सर से मैं सवाल पूछता, नेट ही सही नहीं चल रहा मेरा तो कोई। चलो सर कोई अगर नहीं। सर अगर जोश एसईओ 7 टाइम्स कह रहा है कीवर्ड यूज़ करें और हम 4 टाइम्स हम उसमें इम्प्रूव कर पाए तो सर वो इनफ है या हाँ वो इनफ है, इतनी ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है आपने। शॉर्ट टेल राइट कीवर्ड तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को जो है ना एटलीस्ट 4 to 5 टाइम कर लो, वो इनफ है। राइट। ठीक है। लेकिन सर बाद दफ़ा ये सर होता है वैसे कि चेक कर लें। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है क्वेश्चन हमारा हाँ कीवर्ड जो है ना काफ़ी वो एक कीजिए। क्वेश्चन होता है कैन के साथ है जैसे अब वो सर वो नहीं किया जा सकता ना। हाँ, उसको क्या होगा कि आप अलहदा से हेडिंग्स बना के ना, उसके अंदर कुछ एक दो तीन दफ़ा क्वेश्चन आंसरिंग में यूज़ कर लेना है, और इन जी द बिटवीन कंटेंट एक स्टार्टिंग में यूज़ कर लेना फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, एक आपने हेडिंग में यूज़ कर लेना। कोशिश करना है कि कंटेंट के अंदर एक दो हो, तो आपका टोटल 5 से 6 दफ़ा ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाता है। राइट। ठीक है। सर हाँ फिर जी। सर मैंने खेचान का चार उसको बड़ा कहा लेकिन सर वो सर 4 दफ़ा से ज़्यादा नहीं ऐड कर तो फिर सका। चार चार दफ़ा ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग ज़रूरी नहीं है। अच्छा, क्या राइट। हाँ वेबसाइट का जी। नाम क्या है आपकी? awm99x.tech। 99। x.tech awm99x.tech। ठीक है। फिर ये लेटेस्ट जो मैंने अभी अपलोड किया है। ये जो आप हेडिंग यूज़ कर रहे हो ना, ये येलो बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, वाइट ओके नहीं सर। एज़ कम्पेयर टू वाइट। और और इसको थोड़ा नीचे होना चाहिए सेंटर में नहीं। बिल्कुल। ठीक है। ओके। और ये जो आपका बाकी ठीक है। ठीक है, रीडेबिलिटी भी ठीक है। ठीक है। ओके सर, मैं इमेजेस कर दूंगी फिर। इमेजेस कर लेना लास्ट जी में। हाँ जी। ये क्या हाँ जी। डबल डबल आ रही है बार, ये क्या है? साइड बार। हाँ जी, ये नहीं बोलो। सर जी अगर हमारा ग्रुप काम करता ही नहीं तो इस तरह हमें आप नहीं देंगे वो सॉफ्टवेयर? यार आप ऐसा करोगे ना, सादर के ग्रुप में चले जाओ। ठीक जी है। सर। लेकिन सर ये भाई जो है ना होस्टिंग तो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आपके साथ शेयर कर रहे हैं? आपके ग्रुप में जी चले हमारे जाओ, ग्रुप नहीं में होस्टिंग आप में गर्ल्स है के ये। ग्रुप में चले जाओ। ठीक है। नहीं नहीं सर, मैंने तो अब्दुल्ला भाई से ली थी। अब्दुल्ला भाई से होस्टिंग ली थी? जी सर। किंगी मैप इन्हीं की है ना, किंग मैप डॉट किंगी मैप वो किसी की साइट। है? किसी वो सर किसी और भाई की भी है, मेरी भी है, और किसी एक और भाई पता नहीं क्या उसका नाम है। ओके ठीक है। किसी और ने ली होगी। जी। जी सर। एनीवे, अब ना अपने गर्ल्स के ग्रुप को लास्ट में लेके आना नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैंने वेबसाइट मैंने बिल्कुल आज करनी थी, बिल्कुल। लेकिन अब आपका ग्रुप आया नहीं आज। जी सर, मैंने उनको हमारे कल भी अलावा और ग्रुप बोला आएंगे था नहीं। तो वो कहते हम आएंगे, तो नहीं आए। मैं दोबारा हाँ तो उनको आपका आप उनको मैसेज दे कल दूंगी। रिमाइंडर मैसेज हो कि सर बड़ा गुस्सा कर रहे थे कि आप लोग आए नहीं है क्लास में। जी सर। ठीक है। ठीक है। ओके। सो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके जी सर। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। सर हाँ जी, हाँ जी। सर वो मेरा आप ओके सर, अल्लाह हाफिज। जी आयज़ा बोलें, जल्दी जल्दी बोलें। मैं स्क्रीन शेयर करूं सर? हाँ स्क्रीन शेयर करो। ठीक। सर आयजा का शायद उसका जोश एसईओ